if you want to learn copywriting the right way in 2026 and you do not have the resources to afford my paid programs या दूसरे copywriters के paid programs, then make sure to watch this course till the very end. तो आइए without any further ado चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं इस massively valuable कॉपीराइटिंग कोर्स को। जी, तो बात करने वाले हैं हम फ्री कॉपीराइटिंग कोर्स के बारे में जिसका टाइटल है मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ कॉपीराइटिंग एंड क्लाइंट हंटिंग इन 90 मिनट्स। My name is Armash Kamal. I'm the founder of AKC and I'm also known as Pakistan's #1 copywriter. तो आज के इस कोर्स में 90 मिनट्स में हमने जो चीज़ें कवर करनी हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो जो चीज़ें हम आज कवर करेंगे वो बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स से लेके कुछ इवन एडवांस स्टफ भी कॉपीराइटिंग का आज इसी फ्री कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। हम मैनुअल और इवन एआई रिसर्च की मेथोडोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे टू एस इट एज अ कॉपीराइटर। जी हाँ, चूंकि मैं 2026 के लिए इस फ्री कोर्स को अपग्रेडेड वर्जन लेके आया हूं, तो आज मैं आपको एआई से कैसे रिसर्च करते हैं, इवन आपको प्रॉम्प्ट भी दूंगा कि एआई के लिए क्या प्रॉम्प्ट है जो आपने यूज करना है और जिससे बड़ा इफेक्टिव किस्म की रिसर्च जो है वो एआई आपको विद इन सेकेंड्स या मिनट्स आपको दे देगा। उस पर बात करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन की बात करेंगे कॉपीराइटिंग अंदर, जो कि पिलर्स हैं परसुएजन के और एक्सट्रीमली क्रूशल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी हम स्टडी करेंगे। वी विल मास्टर द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विनिंग कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज फ्रॉम स्क्रैच, कि आप कैसे स्क्रैच से अपनी मर्जी के कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज बना सकते हैं ऑन टॉप ऑफ द फंडामेंटल्स जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी। एंड द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इन डिमांड टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग को हम स्टडी करेंगे कि वो कौन सी टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग है जो ईजीएस्ट है और बहुत इन डिमांड भी है, और उसकी एग्जाम्पल्स के साथ अपनी पर्सनल एग्जाम्पल साथ लेके आऊंगा जिनकी बेस पे हम उनको स्टडी करेंगे। और फाइनली मैं आपको 30 डेज का रोड मैप दूंगा इसी कोर्स के एंड पे टू गेट रियली गुड एट कॉपीराइटिंग एंड ऑल्सो टू स्टार्ट हंटिंग क्लाइंट्स। तो 30 दिन के अंदर आपने कैसे कॉपीराइटिंग में बहुत अच्छे होना है और क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट कर देनी है टू अर्न योर फर्स्ट डॉलर्स एज अ कॉपीराइटर। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं आपको 4 चीज़ें बता दूं टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। तो हाउ टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट। नंबर 1, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको बाद में इसको ढूंढने में आसानी हो रिवीजन के लिए, क्योंकि जाहिर है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है 90 मिनट्स का और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने एट द सेम टाइम इस 90 मिनट कोर्स में पढ़नी है। तो एक ही टाइम पे अगर आप इससे गो थ्रू करते हैं तो आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो देखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपकी लाइक्ड वीडियोज़ में ये शो होने लग जाए और आपको इसको बाद में फाइंड करने में आसानी हो अगर आपसे ये स्किप हो जाता है। आस्क योर क्वेश्चंस इन द कॉमेंट्स। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी इशू है, इसी फ्री कोर्स के कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछें। इंशाल्लाह मैं सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा ज़रूर देखें, जैसे मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया कि 2 से 3 दफ़ा इसको ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ों की समझ आ सके। और फिर जाहिर है कि जो चीज़ें आप सीखें, स्टेप नंबर 4 है, यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नथिंग बीट्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करते वो तमाम चीज़ें जो इस फ्री कोर्स में मैं आपको सिखाने लगा हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप इसको 3 दफ़ा लें, 4 दफ़ा लें या 300 दफ़ा लें, अगर आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी उन चीज़ों की जो आपको आज यहाँ सिखाई जाएंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं वो तमाम चीज़ें जो आज इस फ्री कोर्स में आपको सिखा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप एज अ कॉपीराइटर अपना करियर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं इन 2026। तो आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं और पहले बात करते हैं मेरे थोड़े से बैकग्राउंड और जर्नी के बारे में। तो मैं खुद कौन था और क्या करता था। आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने यूएटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैंने इवन 3 साल एज एन इंजीनियर जॉब भी की और ये स्क्रीनशॉट मेरी जॉब की ही है। उसके बाद में जब जॉबलेस हुआ तो तब मैं फाइनली ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आया, फ्रीलांसिंग की तरफ आया। पहले मैंने एज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर कुछ टाइम काम किया और उसके बाद मुझे कॉपी राइटिंग का पता चला। देन आई गॉट इनटू कॉपी राइटिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड फाइंडिंग सक्सेस इन कॉपी राइटिंग। अल्लाह का बहुत एहसान है, टू अ पॉइंट वेयर आई वॉज कंफर्टेबली मेकिंग मोर देन $5,000 एवरी सिंगल मंथ, इवन बैक इन 2021। तो ये आप स्क्रीन शॉट्स देख सकते हैं। 2021 में आई वॉज मेकिंग $6,200 इन अ सिंगल मंथ, $7,000 इन अ सिंगल मंथ। और ये सिर्फ फाइवर की स्क्रीनशॉट्स हैं। जाहिर है फाइवर से हट के आउटसाइड फाइवर भी मेरे क्लाइंट्स थे
जिनसे मेरी अर्निंग हो रही थी. और इवन टू दिस डे इन 2026 आई हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आई हैव 8 फिगर ब्रांड्स हु आर माई क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरी कॉपी राइटिंग की टीम है जो मेरे साथ मिल के मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने में मुझे हेल्प कर रही होती है. सो आई हैव बीन अ कॉपी राइटर थ्रू आउट. इट इज़ माई पैशन, इट इज़ जिसे कहते हैं माई ऑब्सेशन, एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंटली डूइंग कॉपी राइटिंग फॉर द लास्ट 7 years. 2018 में मैं आया था कॉपी राइटिंग में, 2018 के एंड में, और आज 2026 स्टार्ट हो चुका. सो इट्स बीन 7 years that I'm in the field. Yeah, and the point of showing you these images is exactly that, कि proof that copywriting works. It does work. मैंने पैसे कमाए हैं. Look at these people. साद हैं, अमार हैं, असमा फातिमा हैं, then there is उमैर चौधरी, रुबाब, उज़ैर, so many people जिन्होंने कॉपी राइटिंग से पैसे कमाए हैं. You can look at ताहा. So ये तमाम स्क्रीनशॉट्स मेरे अपने स्टूडेंट्स की हैं. हमाद खान हैं, 1 million plus every month. सना हैं. उसके बाद आपके पास अगेन ताहा की स्क्रीनशॉट है. सो ऑल दीज पीपल दे आर मेकिंग मनी विद कॉपी राइटिंग. ये मेरे प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू ऑफ देम. ज़ाहिर है मैं इन सबको इधर पूरा नहीं कर सकता, वरना 10-12 स्लाइड्स यहीं बन जाती हैं. बट थ्रू आउट मैं अपने यूट्यूब पे भी, अपने फेसबुक ग्रुप में भी, अपने लॉन्च सेशंस में भी ये स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ. एंड देयर आर एट दिस पॉइंट डजन्स एंड डजन्स ऑफ पीपल हु आर मेकिंग more than $500 to $1,000, $2,000. Some are even making more than $5,000. And Hamad was recently able to make even $10,000 in a single month with copywriting. Not typical results. बार बार बता दूं, नॉट टिपिकल. ऐसा नहीं है कि हर इंसान यहाँ तक पहुंचेगा, बट अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट पुट करते हैं, कंसिस्टेंसी से लगे रहते हैं, तो इंशाल्लाह यू कैन ऑल्सो गेट देयर. So there is the proof that copywriting actually works, why you should learn it, and the things that I'm going to teach you in this free course, if you implement them, inshallah you can eventually get there. तो start करते हैं what is copywriting से officially. तो कॉपीराइटिंग होती क्या है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. एनीथिंग दैट इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग समथिंग और टू ड्राइव अ पर्टिकुलर एक्शन. ये कोई भी अल्फाज जो इस पर्पस के लिए लिखे जाएंगे टू गेट पीपल टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, या कोई चीज़ खरीदवाने के लिए कि आप हमारी फलानी चीज़ बाय कर लें, उसको कहते हैं कॉपीराइटिंग. तो ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बेस्ड राइटिंग होती है. इसका ताल्लुक सेल से होता है. इसमें जो एक्शंस ड्राइव करवाए जा रहे होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. इट कुड बी टू बाय नाउ, टू बुक अ कॉल, टू डोनेट नाउ, टू डाउनलोड द ई बुक, टू एंटर योर ईमेल, टू क्लिक अ लिंक एंड सो ऑन. तो कोई भी एक्शन हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक्शन एवरी पीस ऑफ कॉपी राइटिंग के एंड पे ड्राइव जरूर करवाया जा रहा होगा. दैट इज व्हाट मेक्स इट कॉपी राइटिंग. इसको कॉपीराइटिंग कहा क्यों जाता है, ये भी एक अहम सवाल है. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि शायद ये कोई कॉपी पेस्ट वाला काम है. तो आइए देखते हैं कि इसको कॉपीराइटिंग क्यों कहा जाता है. वेल, रादर देन मीनिंग दैट द राइटर कॉपीड द मटेरियल, it means that it is material that is intended to be copied, that is reproduced and printed in the newspaper or ad for all to read. तो अगर हम पुराने ज़माने में थोड़ा चले जाएं, कुछ डेकेड्स पीछे, तो प्रिंट एड्स होती थी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में. तो जो मटेरियल एज एन एडवर्टीजमेंट कॉपी किया जाना होता था, यानी जो मटेरियल एक मार्केटर मटेरियल लिखता था कि ये एड के तौर पे इस्तेमाल होना है, तो उनकी इंटरनली ये टर्म यूज होती थी कि दिस इज दी मटेरियल दैट नीड्स टू बी, या दिस इज दी एड दैट नीड्स टू बी कॉपीड इनटू आवर प्रिंट, इनटू आवर न्यूज़पेपर, इनटू आवर मैगजीन टुडे. तो चूंकि ये वो मटेरियल होता था, मार्केटिंग मटेरियल, जिसको कॉपी किया जाना होता था इन द प्रिंट, तो इसको कहा जाने लग गया मार्केटिंग कॉपी या सेल्स कॉपी, एड कॉपी. ठीक है, या आज हम उसको कहते हैं कॉपी राइटिंग. ठीक है, तो जो बंदा ये लिखता था उसको हम कहने लग गए कॉपी राइटर, कि वो बंदा जो कॉपी लिखता है. कॉपी मीन्स जो चीज़ ऐड में कॉपी होनी है या मैगजीन में कॉपी होनी है एज अ मार्केटिंग मटेरियल. तो और इस चीज़ को कहने हम लग गए मार्केटिंग कॉपी, या आज कॉमनली हम इसको सेल्स कॉपी भी कहते हैं, तो और एड कॉपी भी कहते हैं अगर हम स्पेसिफिकली एड की बात करें. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग के बारे में. और ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग है. यानी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग वो जिसके अंदर हमेशा डायरेक्ट कॉल टू एक्शन होता है, जिनका हमने अभी स्टार्ट में जिक्र किया कि कोई ना कोई एक्शन जो डायरेक्टली ड्राइव. क्योंकि अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसके कंट्रास्ट में बता देता हूं कि दूसरी टाइप की कॉपीराइटिंग कौन सी, जो ब्रांड कॉपीराइटिंग या अवेयरनेस बेस्ड कॉपीराइटिंग होती है, वो है जो आपकी टीवी कमर्शियल्स आती हैं. टीवी कमर्शियल्स, बिल बोर्ड्स जो आपको स्ट्रीट में नजर आते हैं, बैनर्स, ये तमाम चीज़ें हैं ब्रांड बेस्ड कॉपीराइटिंग या अवेयरनेस कॉपीराइटिंग. ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि इनमें डायरेक्टली आपसे एक्शन ड्राइव नहीं करवाया जा रहा होता. टीवी कमर्शियल में डायरेक्टली आपको हबीब बैंक की एड में नहीं कह रहे होते कि अभी हमें फॉर्म फिल करके स्क्रीन में से पकड़ाएं तो हम आपका अकाउंट खोल देते हैं, या सुपर बिस्किट में वो आपको टीवी के अंदर नहीं कह रहे होते कि हमें 10 रुपये पकड़ाएं, हम आपको सुपर बिस्किट स्क्रीन में से दे देते हैं. उनका पर्पस होता है आपके माइंड में ब्रांडिंग का एलिमेंट जो है वो बिल्ड करना, कि ताकि नेक्स्ट टाइम
जब भी आप किसी सुपरमार्केट में या स्टोर पे जाएं तो आप बिस्किट खरीदने गए हैं तो आपके माइंड में फौरन सुपर आए। अगर आप बाहर निकले बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली हबीब बैंक आए। तो ये ब्रांडिंग बेस्ड कॉपीराइटिंग जो है, अवेयरनेस कॉपीराइटिंग जो है, ये एक दूसरी कैटेगरी है कॉपीराइटिंग की। हम आज जिस कैटेगरी की बात करें वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग है, जिसकी डिमांड इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा है और जिसको सीख के आप लोग भी इंशाल्लाह एक अच्छा कॉपीराइटिंग करियर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग है डायरेक्ट रिस्पॉन्स की, जिसमें डायरेक्टली कोई ना कोई कॉल टू एक्शन होगा। तो इसमें जो टाइप्स हैं उसमें नंबर 1 ईमेल कॉपी। ईमेल कॉपी वो कॉपीराइटिंग, वो ईमेल्स हैं जो कोई ना कोई एक्शन ड्राइव करवाने के लिए लिखे जाते हैं। अब ये जो एक्शन है, इट कुड बी टू रिप्लाई टू द ईमेल, टू बुक अ कॉल, टू क्लिक अ लिंक, और लिंक जो होगा वो जाहिर है उनको किसी सेल्स पेज पे या लैंडिंग पेज पे लेके जा रहा होगा। तो कोई भी एक्शन ड्राइव करवाने के लिए जो ईमेल्स लिखे जाते हैं उनको ईमेल कॉपी कहते हैं। अब जाहिर है कि ईमेल कॉपी के आगे मजीद कई सब कैटेगरीज हैं जिनकी हम डेप्थ में भी चले गए तो फिर ये बहुत ही लंबा कोर्स हो जाएगा, जिसमें आपके पास ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल्स हैं, फिर सेल्स ईमेल सीक्वेंसेस हैं, प्रोमो सीक्वेंसेस हैं, फिर आपके पास ई-कॉम ईमेल के सीक्वेंसेस हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, वेलकम सीक्वेंसेस हैं, री एंगेजमेंट है, काफ़ी इनके अंदर फिर मजीद डेप्थ है। लेकिन अभी ऑन द बेस लेवल आप ये समझ लें कि ईमेल कॉपी वो टाइप्स ऑफ ईमेल्स हैं जिनमें कोई ना कोई एक्शन ड्राइव करवाया जाएगा। ठीक है। एड्स कॉपी, जाहिर है कि एड्स के लिए जो कॉपी लिखी जाती है इसमें आपके पास फेसबुक एड्स हैं, यूट्यूब एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, स्नैपचैट, लिंक्डइन, कोई भी आप दुनिया की एड प्लेटफॉर्म उठा लें तो उसके लिए जो एड्स की कॉपी जो लिखी जाती है वो एड कॉपी कहलाती है। इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। मसलन अगर फेसबुक ऐड की बात करें तो फेसबुक ऐड में अगर कोई वीडियो ऐड है तो वीडियो की स्क्रिप्ट भी आप लिखेंगे और जो उस ऐड के साथ कैप्शन होगा या नीचे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होगी वो भी आप लिखेंगे। तो सारा का सारा कुछ आप एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर आप लिखेंगे। सेल्स पेज, वो पेज जिस पे प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल किया जा रहा होता है, यानी जिस पे कोई ना कोई चीज़ बेची जा रही होती है, वो पेज जिसके ऊपर बाय नाउ का बटन होता है। और मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स इन पेजेस की दिखाता भी हूँ, इन टाइप्स की, थोड़ा ब्रीफली, ताकि आपको मजीद जो है ये क्लियर हो जाए। तो सेल्स पेज वो पेज है जिस पेज पे डायरेक्टली सेलिंग की जाएगी और ये एक लॉन्ग फॉर्म कॉपी होती है यूजुअली, और इसके ऊपर जो है एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो है वो काफ़ी सारे जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम अभी अगले सेगमेंट में बात करेंगे। तो किसी भी पेज जिस पे प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल किया जाए उसे सेल्स पेज कहते हैं। लैंडिंग पेज जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। हर वो पेज जिस पे ऑडियंस को लैंड करवाया जाता है उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। यूजुअली लीड जनरेशन के लिए जो पेजेस यूज किए जाते हैं ना, हम उनको लैंडिंग पेज कहते हैं आम फहम में। लेकिन अगर इसकी बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो हर वो पेज जिस पे एड्स के थ्रू ऑडियंस लैंड होती है, यानी आपने ऐड चलाई और नीचे कह दिया कि क्लिक द लर्न मोर बटन या क्लिक द बटन बिलो, जो बटन पे क्लिक करके एड्स के थ्रू ऑडियंस जिस पेज पे लैंड करेगी वो पेज टेक्निकली लैंडिंग पेज कहलाएगा। अब अगर आप डायरेक्टली सेल्स पेज पे लैंड करा रहे हैं तो उस केस में सेल्स पेज भी लैंडिंग पेज ही होगा, यानी आपका लैंडिंग पेज सेल्स पेज बन जाएगा। अगर आप उनको भेज रहे हैं फ्री ट्रायल स्टार्ट कराने के लिए तो वही पेज बन जाएगा फ्री ट्रायल पेज। अगर आप उनको भेज रहे हैं बुका कॉल करने के लिए तो वही पेज बन जाएगा बुका कॉल पेज। सारे कहलाएंगे लैंडिंग पेज ही अम्ब्रेला के एतबार से, यानी अम्ब्रेला टर्म में ये सब लैंडिंग पेज होंगे। अगर आप लीड जनरेशन के लिए करें, यानी कोई फ्री ई बुक या चीट शीट या गाइड दे रहे हैं और उसके बदले उनका नाम और ईमेल आप उस पेज पे उनसे ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा ऑप्ट इन पेज। बहरहाल ये लैंडिंग पेज की ही कैटेगरी में है। नहीं, लैंडिंग पेज एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पेजेस जो हैं वो आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आम फहम में जब कोई आपको कह रहा होता है कि मुझे लैंडिंग पेज चाहिए, यूजुअली उसका मकसद होता है मुझे लीड जनरेशन वाला पेज चाहिए, एक ऐसा पेज जिसमें मैंने ऑप्ट इन करवाना है लोगों को कॉल बुकिंग के लिए, या वैसे ही अपना गाइड या फ्री चीट शीट या कोई ई बुक दे के उनका मैंने नाम और ईमेल लेना है। वेबिनार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फॉर एग्जांपल तो वो भी सेम बात, आपका जो है या फ्री मास्टर क्लास आप दे रहे हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें वो भी सेम, सब लैंडिंग पेजेस ही हैं। लेकिन एक अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बेस्ड ऑन द पर्पस कि आप कॉल टू एक्शन क्या दे रहे हैं, लेकिन कहलाएगा वो एट द एंड ऑफ द डे लैंडिंग पेज। वेबसाइट कॉपी जो है जैसे होम पेज है और अबाउट पेज है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी। इसमें सर्विस पेजेस भी शामिल हैं वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इनको थोड़ा सा ब्रांडिंग के एस्पेक्ट से लिखा जाता है। क्योंकि वेबसाइट कॉपी जो होती है इसका पर्पज सेलिंग नहीं होता। यू आर नॉट, द गोल इज नॉट टू सेल ऑन वेबसाइट, द गोल इज टू talk about is to build authority and credibility, is to build brand image कि यार हम कौन हैं, क्या करते हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारे क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और जाहिर है कि हम क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया क्या है, हमारा यूट्यूब है या नहीं है, हमारा न्यूज़लेटर है या नहीं, हमारी कोई पॉडकास्ट है या नहीं है। तो बेसिकली वेबसाइट कॉपी एक्ट्स लाइक अ ब्रांड
image to build your brand image and to also act as a map for your business कि आपका business जो है उसकी क्या branches हैं, क्या क्या आप करते हैं. It's like a digital office of your company, of your brand, जहाँ पे audience आती है to learn more about your brand. ठीक है, तो इसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा different होता है from other types of direct response copy, और जाहिर है कि इसकी भी डेप्थ में मैं इस फ्री कोर्स के अंदर नहीं जा सकता. बहरहाल अलबत्ता हमारा जो एक किसी प्रोग्राम है उसके अंदर इस पे पूरा मॉड्यूल है जिसके अंदर इन डेप्थ वेबसाइट कॉपी को स्टडी करते हैं और बाकी भी टाइप्स ऑफ कॉपी को अलग अलग हम स्टडी करते हैं विद माय पर्सनल एग्जांपल्स एंड सैम्पल्स और अदर हाई कन्वर्टिंग कॉपी पीसेस के सैम्पल्स. बट आपको इसका बेस लेवल पे बताना इस कोर्स में बिल्कुल इसके स्कोप में है कि मैं आपको समझा दूं कि होती क्या है. तो वेबसाइट कॉपी इज लाइक अ मैप फॉर द बिजनेस टू बिल्ड ब्रांड इमेज एंड टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट द बिजनेस इज अबाउट, व्हाट दे ऑफर एंड ऑल द अदर थिंग्स. उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, तो ये जिसमें अमेजॉन के प्रोडक्ट पेजेस हैं, ईबे के हैं, शॉपिफाई के हैं, या आपका पर्सनल कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, तो जितने भी यानी आपके ई कॉम ब्रांड्स हैं यूजुअली जो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट्स के लिए पेज लिखा जाता है उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं. जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, अब इसके लिखने के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं. कुछ जगहों पे सिर्फ एक शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, 4-5 नीचे बेनिफिट बुलेट्स होते हैं, दैट्स इट. बट कुछ केसेस में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो लॉन्ग फॉर्म कॉपी होती है. इट्स मोर लाइक अ लॉन्ग फॉर्म लैंडिंग पेज और इवन अ सेल्स पेज की तरह प्रोडक्ट पेज लिखा जाता है. तो वो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप टेक्निकली उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट वो बेसिकली इन दैट केस इट वुड बी नोन एज अ प्रोडक्ट पेज रादर देन जस्ट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट. तो उस प्रोडक्ट पेज में फिर एक पार्ट होगा जहां प्रोडक्ट रिवील हो रहा होगा, वो पार्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहलाएगा सिर्फ, और बाकी का पूरा पेज जो है इट विल एक्ट और बी रिटन मोर लाइक अ सेल्स पेज. उसके बाद डायरेक्ट मेल सेल्स लेटर्स हैं. अब पुराने ज़माने में आज तो ऑनलाइन का दौर आ गया, तो वेबसाइट पे आपको पेज लगा होता है, सेलिंग हो रही होती है, तो उसको हम सेल्स पेज कहते हैं. आज से कुछ डेकेड्स पहले जब ऑनलाइन इंटरनेट का दौर नहीं था तो डायरेक्ट मेल सेल्स लेटर भेजे जाते थे. यानी वही सेल्स पेज या सेल्स लेटर जो आज आप 5-10 पेजेस का सेल्स पेज लिखते हैं, वो 5-10 पेज फिजिकल यानी लिखे जाते थे और लेटर्स लिखे जाते थे. 10 पेजेस का लेटर होता था जिसमें सेल्स पेज के कॉपी राइटिंग के और परसुएजन के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स इस्तेमाल हुए होते थे, और वो डायरेक्ट मेल किया जाता था पोटेंशियल कस्टमर्स के घर पे. तो उनको वो रिसीव होता था, वो उसको पढ़ते थे, अगर उनको पसंद आ जाती थी बात तो वो उसी लेटर के साथ पैसे अटैच कर देते थे. $50 का अगर प्रोडक्ट का $50 अटैच करके पीओ बॉक्स यानी उसी जगह पे पोस्ट ऑफिस में पीओ कर दे उसको यानी पोस्ट कर देते थे कंपनी के हेडक्वार्टर पे. वो वहां पहुंच जाता था, कंपनी वाले $50 उससे उतार के और फिर आपको आपका प्रोडक्ट आपके घर पे सेंड कर देते थे. तो यूं सेलिंग होती थी. डायरेक्ट मेल सेल्स लेटर भेजे जाते थे, डायरेक्टली घर मेल होते थे, ऑडियंस उसको पढ़ती थी, पैसे अटैच करके वापस भेज देती थी कंपनी को और कंपनी उनको प्रोडक्ट भेज देता था. आज भी ये चीज़ अमेरिका में इस्तेमाल होती है और आज भी कुछ क्लाइंट्स इसके ऐसे हैं जो आपको आज भी डायरेक्ट मेल सेल्स लेटर्स आपसे लिखवाते हैं. ये छोटे भी हो सकते हैं 1 से 2 पेज का, और ये लंबे भी हो सकते हैं 5 से 10 पेज का. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. और ये इनको लिखने का अंदाज बिल्कुल तकरीबन वैसा ही होता है जैसे आप कोई सेल्स पेज लिख रहे हैं, यानी आज जो इंटरनेट पे सेल्स पेज लिख रहे हैं. 12 लेटर और सेल्स पेज में थोड़ा सा डिजाइन के एस्पेक्ट से फर्क होता है. वो थोड़ा सा डिजाइंड पेज होता है और लेटर जो है वो थोड़ा सा मोर लाइक एन ईमेल होता है, लॉन्ग ईमेल होता है. ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिजाइन के एलिमेंट्स नहीं होते कि टेबल या ये या वो इमेजेस, वो चीजें कम होती हैं. इट्स रादर अ सिंपल टाइप सिंपल रिटन मटेरियल. और इसके अंदर जो नुमाया इसके अंदर जो एक इसकी पहचान है वो ये भी है कि इसके अंदर फ्रॉम द डेस्क ऑफ XYZ या फ्रॉम दिस तो या डियर फ्यूचर कॉपीराइटर, इस तरह की टर्म्स आपको जब नजर आएंगे स्टार्ट के अंदर, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये सेल्स लेटर लिखा गया, चाहे वो वेब पेज पे है चाहे वो डायरेक्टली आप भेज रहे हैं, बट इट इज मोर लाइक अ सेल्स लेटर. लॉन्ग फॉर्म होता है यूजुअली काफ़ी, और इसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स के बहुत एग्रेसिवली प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए होते हैं. अगली चीज़ है ब्रोशर्स. तो जाहिर है कोई ब्रोशर अगर है उसके अंदर आजकल तो ब्रोशर्स में QR कोड आ जाता है, नंबर आ जाता है, वेबसाइट लिंक दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं. तो यहाँ भी एक तरह से डायरेक्ट कॉल टू एक्शन है कि ब्रोशर के अंदर आप उनको कह रहे हैं कि हमें कॉल करें या ईमेल करें या ये QR कोड स्कैन करें. तो चूंकि डायरेक्ट सिटी है तो ये भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग में कवर होगा. और न्यूज़पेपर एड्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि वो भी आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्स के अंदर कवर हो सकती हैं. वाई? बिकॉज उनमें भी आजकल डायरेक्ट कॉल टू एक्शन है. कोई फ़ोन नंबर का होगा, कोई ईमेल का होगा, कोई QR कोड अब न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, तो QR कोड स्कैन करें. तो ये कवर हो गया. और फाइनली टीवी कमर्शियल्स या इन्फोमर्शियल. अब इन्फोमर्शियल्स जो पहले चलती थी टीवी पे 20-20 मिनट की, क्या आप अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, क्या आपकी वाइफ अब आपको उस तरह से नहीं देखती तो खरीदिए सोना बेल्ट, और वो 20 मिनट 25 मिनट की चलती थी बड़ी एग्रेसिव, उसको इन्फोमर्शियल कहते थे. आज वो इन्फोमर्शियल्स अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई, अब VSL कहलाती हैं, वीडियो सेल्स लेटर.
तो जो वीडियो फॉर्मेट में, यानी इसी सेल्स पेज या सेल्स लेटर को अगर आप वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें और उसको कोई नरेट कर रहा है तो वो VSL बन जाएगा। अब वो चीज़ बन गई। लेकिन जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट में कि टीवी कमर्शियल और इन्फोमर्शियल बहरहाल टेक्निकली अब डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में कवर नहीं होती। इन्फोमर्शियल हो सकती है क्योंकि वहां पे वो कह रहे होते हैं कभी कॉल करें इस नंबर पे और अभी लें डिस्काउंट, वहां डायरेक्ट कॉल टू एक्शन वो दे रहे होते हैं। बट टीवी कमर्शियल्स जनरली स्पीकिंग, जैसे मैंने हबीब बैंक की या सुपर की बात की, दे आर नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग, बट जनरली दे आर पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। ऑफ कोर्स कॉपी राइटिंग तो है ही, बस ब्रांड अवेयरनेस कॉपी राइटिंग है, वो अवेयरनेस कॉपी राइटिंग है रादर देन डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग। ठीक है, तो अच्छा, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो आइए बात करते हैं ऐड की। पहले तो एक ऐड जैसे कि ये है, ये एक लीड जनरेशन के लिए ऐड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वन स्वाइप इन द रॉन्ग डायरेक्शन कुड हैव एंडेड माई लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है लर्न हाउ टू राइट स्टोरी ईमेल्स दैट सेल, और लर्न मोर का बटन आ रहा है। अब जब लर्न मोर के बटन पे ऑडियंस क्लिक करेगी तो वो जिस पेज पे जाएगी उस पेज को हम कहेंगे ऑप्ट इन पेज। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब वो इस पेज पे आएंगे, सॉरी लैंडिंग पेज तो है ही, लेकिन ये टेक्निकली ये स्पेसिफिकली लैंडिंग पेज में ऑप्ट इन पेज है, क्योंकि वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे अपना नाम और ईमेल देंगे, इसको आई एम नॉट रोबोट करेंगे और वो जो है ऑप्ट इन हो जाएंगे। मेरे पास उनका नाम और ईमेल आ जाएगा, वो मेरे पास ऑप्ट इन हो जाएंगे और फिर उनको आगे थैंक यू पेज शो किया जाएगा। तो ये जो पेज है दिस इज स्पेसिफिकली लैंडिंग पेज के अंदर ऑप्ट इन पेज की कैटेगरी है। ऑप्ट इन पेज जहां पे मैं उनको ऑप्ट इन करवा रहा हूँ, लीड जन करवा रहा हूँ, उनको अपनी लीड बना रहा हूँ, उनका नाम और ईमेल कैप्चर करके उनको फ्री में गाइड दे रहा हूँ। अब अगर सेल्स पेज की बात करें तो जो पेज जिस पे सेलिंग की जाती है, तो अगर मैं अपने वर्कशॉप के पेज की आपको बात करूं तो ये जो पेज है दिस पेज इज स्पेसिफिकली माय सेल्स पेज, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना पहला पेड प्रोडक्ट बेच रहा हूं। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं बटन पे तो यू विल सी कि आई एम ट्राइंग टू सेल यू द वर्कशॉप फॉर अ पेड प्राइस। तो चूंकि मैं यहाँ एक पहला पेड प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा हूं तो ये जो मेरा पेज है दिस विल बी नोन एज द सेल्स पेज। तो पिछला वाला वॉज द लैंडिंग पेज या ऑप्ट इन पेज। लैंडिंग पेज तो सारे ही होते हैं, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ भेज रहा होता तो, और मेरी कुछ एड्स हैं जो डायरेक्टली वर्कशॉप पेज पे भेज रही हैं, उस केस में वो एड्स जिस लैंडिंग पेज पे भेज रही हैं वो लैंडिंग पेज सेल्स पेज है। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि ये भी हो सकता है कि आप ऑप्ट इन पेज पे भेज रहे हैं, यानी फ्री गाइड के पेज पे भेज रहे हैं, ऑप्ट इन करवा रहे हैं, तो उस केस में वो ऑप्ट इन पेज होगा। तो ये आपका सेल्स पेज है, ये जो पहला वाला पेज है आपका। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने ये देख लिया कि दो एग्जांपल्स। अच्छा, एक बात यहाँ बता दूं कि जब मैं उनका नाम और ईमेल कैप्चर कर लूंगा अपने गाइड वाले पेज पे, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि गाइड वाला पेज है, जब मैं उनका नाम और ईमेल अपने गाइड वाले पेज पे कैप्चर कर लूंगा तो फिर मैं जाहिर है उनको ईमेल्स भी भेजूंगा। अब जो ईमेल्स मैं उनको भेजूंगा, दीज ईमेल्स विल बी सेंट टू वन टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए और इवेंचुअली उनको सेल करने के लिए मेरा पहला पेड प्रोडक्ट विच इज माय वर्कशॉप। तो मैं उनको वर्कशॉप सेल करने के लिए, इवन अपना प्रोग्राम सेल करने के लिए, जो भी मेरे पेड प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको इवेंचुअली सेल करने के लिए उनको ईमेल्स भेजूंगा। सो दीज ईमेल्स विल बी ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम एंड टू इवेंचुअली ऑल्सो सेल देम माई पेड प्रोडक्ट्स। तो ये कहलाएंगे सेल्स ईमेल्स। तो उनको साथ सेल्स ईमेल्स भी जा रहे हैं। तो मैंने ऐड भी दिखा दी, सेल्स पेज भी दिखा दिया, ईमेल भी दिखा दिया और लैंडिंग पेज भी आपको दिखा दिया, और वेबसाइट भी इटसेल्फ लिटरली होम और अबाउट पेज मेरी वेबसाइट पे जो है armashkamal.com पे, दे आर द एग्जांपल ऑफ द वेबसाइट कॉपी। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो है वो इस टाइम हम उनको कवर नहीं कर रहे। तो आइए स्लाइड शो पे दोबारा वापस चलते हैं और अब बात करते हैं वाई यू शुड इवन बिकम अ कॉपीराइटर। बहुत अहम टॉपिक और बहुत अहम बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कॉपीराइटर बनना ही क्यों है। जब आपको पता होगा कि वाई यू शुड इवन बिकम अ कॉपीराइटर इन द फर्स्ट प्लेस, तब ही तो आप इसके अंदर मेहनत करेंगे, तभी तो आप इसके अंदर पैशनेटली और कंसिस्टेंटली काम करेंगे। तो पहली चीज़ है डिमांड। डिमांड ऑफ कॉपीराइटिंग इज एक्सप्लोडिंग इवन इन 2026। अभी तक कई बिजनेसेस हैं जिनको पता ही नहीं है कि कॉपीराइटिंग क्या होती है। आप पाकिस्तान में जरा इधर उधर नजर घुमा के देखें, कितने बिजनेसेस हैं जिनको पता है कि कॉपीराइटिंग क्या होती है या कॉपीराइटर क्या होता है। अभी तो लोगों को अवेयरनेस भी नहीं आई सही से। तो डिमांड तो डे बाय डे एक्सप्लोड हो रही है। डे बाय डे नए बिजनेसेस को पता चल रहा है दैट कॉपीराइटिंग इज आल्सो समथिंग एंड दैट दे नीड अ कॉपीराइटर एंड दैट दे शुड पे गुड मनी फॉर अ कॉपीराइटर, अगर उनको सेल्स चाहिए। ठीक है, तो बर्न होने के बाद, सेल्स की तंगी महसूस करने के बाद दे कम टू यू एज अ कॉपीराइटर। तो डिमांड डे बाय डे एक्सप्लोड हो रही है। Every business on the face of the earth is now trying to run ads. They need emails. हर business को email चाहिए। हर business on the face of the earth को website चाहिए। Website के बगैर आपका business आज exist नहीं करता। और ये तमाम चीज़ों के लिए जो text लिखना है, जो writing लिखनी है, जो heart है, messaging है, core है, वो आपने करना है, copywriter ने। तो आपके लिए सिर्फ अमेरिका के अंदर 3 करोड़ businesses हैं, गो फिगर, और पूरी दुनिया में अच्छे फुली ट्रेंड कॉपीराइटर्स 1 लाख से भी कम है। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट फिगर बता रहा हूँ।
1 लाख से कम लोग फुली ट्रेंड कॉपीराइटर्स हैं दुनिया में, और बिजनेसेस सिर्फ अमेरिका में 3 करोड़ हैं। स्कार्सिटी ऑफ गुड कॉपीराइटर्स मैंने कवर कर लिया कि अच्छे कॉपीराइटर कम है। जियोग्राफिक फ्रीडम है, जैसे मैंने कहा मैं दुबई की लॉबी में, होटल की लॉबी में बैठ के $100 का प्रोजेक्ट कर लेता था और सुबह उठ के फिर घूमने फिरने चला जाता था। तो आई वॉज लिटरली मेकिंग द मनी दैट आई वॉज स्पेंडिंग इन दुबई। सेम इन बाकू, आई वॉज टेकिंग क्लाइंट मीटिंग्स इन फ्रंट ऑफ द सी, कैस्पियन सी के सामने बैठ के आई वॉज टेकिंग क्लाइंट मीटिंग्स एंड आई वॉज लिटरली वंडरिंग ओके दिस इज द लाइफ दैट people can only dream of, right? कि you are sitting or laying in front of a sea and you're actually working at the same time, you're doing client meetings and you're doing everything. So that's the kind of geographic freedom जो आपको copywriting से मिलता है, because all you need is like a basic laptop that can run Google Docs and that's it and you're set. So yeah, geographic freedom। फिर उसके बाद intuitive और interesting बहुत है कि इसके अंदर जो है आपके पास complete freedom है, creative aspect बहुत ज़्यादा है, creativity बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर्स और फॉर्मूलाज की कोई कैद नहीं है किसी चीज़ की कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट में लिखना है। यू हैव ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड, यू हैव ऑल द फ्रीडम टू यूज योर ब्रेन सेल्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड टू गेट एज क्रिएटिव एज यू पॉसिबली कैन। यस, देयर इज साइंस टू इट एज वेल, साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है कॉपी राइटिंग का, प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ओवरऑल आपके पास फ्रीडम भी बहुत है टू गो एज क्रिएटिव एज यू वांट। एंड देन फाइनली वेरी हाई पेइंग, बिकॉज इसका ताल्लुक डायरेक्टली सेल्स और रेवेन्यूज के साथ है। बिकॉज आप क्लाइंट्स को डायरेक्टली सेल्स और रेवेन्यूज ला के दे रहे होते हैं, उनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल एक्शन डराइव करवा रहे होते हैं। दैट इज वाई दे आर विलिंग टू पे यू अ प्रीमियम। बिकॉज छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि इफ समवन इज रनिंग एड्स ऑन फेसबुक और वो लेट्स से 25 से 30 हज़ार $50,000 मंथली स्पेंड कर रहे हैं एड्स के ऊपर, जो कि कर रहे होते हैं इवन स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस, अगर वो आप कॉपी राइटर $1,000 दे के हायर कर लेंगे बनिस्बत $200 के, तो वो $1,000 उनके उस $30,000 को वर्थ इट बना देगा जो वो एड्स पे स्पेंड करें। वो 30,000 उनका हलाल हो जाएगा, बिकॉज जो एड की जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड तो करने हैं मैसेजिंग के ऊपर, कॉपी के ऊपर। जितनी अच्छी कॉपी होगी उतने रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर वो कॉपी राइटर अच्छा हायर करेंगे, उसको एक प्रीमियम अमाउंट पे करेंगे, तो उनका वो $30,000 भी वर्थ इट हो जाएगा जो उन्होंने वैसे हर महीने सिर्फ जाया करना था। अगर अच्छी कॉपी नहीं है तो एड पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो उनका 30,000 हर महीने जाया होना था। तो इसलिए दे आर विलिंग टू पे अ वेरी गुड प्राइस टू कॉपी राइटर्स, बिकॉज दे वांट पे अ प्रीमियम प्राइस टू गुड कॉपी राइटर्स सो दैट दे कैन गेट ग्रेट कॉपी एंड दे कैन फाइनली सी एंड गेट रिजल्ट्स फॉर देयर बिजनेस। अगली चीज है कि हाउ यू कैन लेवरेज कॉपी राइटिंग। तो अब कॉपी राइटिंग एक तो फ्रीलांसर के तौर पे कि आप एज अ फ्रीलांस कॉपी राइटर बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ओनली वे नहीं है टू मेक मनी एज अ कॉपी राइटर। एज अ बिगिनर यू कैन डू दैट। लाइक आपने जब स्टार्ट किया कॉपी राइटिंग, यू ऑफर इट एज अ फ्रीलांसर, जो मैं करता रहा, आज भी कर रहा हूं, और आप जो है बहुत अच्छे पैसे सिर्फ एज अ फ्रीलांस कॉपी राइटर भी कमा सकते हैं। पीपल आर डूइंग एनीवेयर बिटवीन $2,000 to $10,000 एज अ फ्रीलांस कॉपी राइटर, एज अ सोलो फ्रीलांस कॉपी राइटर। और जाहिर है आप उसके बाद अपनी टीम भी बिल्ड कर सकते हैं और लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स कर सकते हैं। तो आप क्लाइंट्स लेके आए और जो काम है वो दूसरे लोगों को आउटसोर्स करें, आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी और आप जो है मजीद इसको एजेंसी की शक्ल दे सकते हैं। तो एक तो ये है कि यू आर गोइंग टू ऑफर योर सर्विसेज एज अ कॉपी राइटर, फ्रीलांस कॉपी राइटर। दूसरा ये है कि यू कैन कपल कॉपी राइटिंग विद मार्केटिंग सर्विसेज। तो आप कॉपी राइटिंग के साथ मार्केटिंग भी सीखें और फिर आप एक फुल स्टैक मार्केटिंग सर्विस जिसमें कॉपी राइटिंग भी शामिल है, आप वो सेल कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट एंड ग्रो योर ओन बिजनेस, विच इज वन ऑफ द बिग वंस, बिकॉज आफ्टर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ बिजनेसेस एज अ फ्रीलांस कॉपी राइटर, 5, 10, 15, 20, 25 बिजनेसेस के साथ ओवर अ स्पैन ऑफ 1 to 2 years, जब आप एक्सपीरियंस ले लेंगे एज अ कॉपी राइटर बिजनेस के साथ काम करेंगे, आपको इन्स एंड आउट्स की समझ लग जाएगी बिजनेसेस की, हाउ दे मेक मनी, हाउ दे ऑपरेट, व्हाट मूव्स द नीडल, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, कॉपी किस तरह की यूज हो रही होती है। जब बिकॉज अ बिजनेस विदाउट कस्टमर्स इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ हॉबी, एंड कस्टमर्स आर द लाइफ एंड ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। जब आपको ये पता चल गया ना कि हाउ यू कैन ब्रिंग सेल्स फॉर अ बिजनेस, हाउ यू कैन ब्रिंग कस्टमर्स to a business, then it doesn't matter what industry you are in. If you're doing a product based business, service based business, it doesn't even matter. You can make money as a business owner. तो आप अपना business eventually start कर पाएंगे. You'll be able to start your own business in any niche. Whatever you want to do, you'll be able to do because you understand how to get customers. And that is the most valuable skill in the world. तो ये आप कर सकते हैं as a copywriter. After working with different businesses, as a freelance copywriter, eventually you become so empowered that you can now start your own businesses. See, so that's a big one. और इसके लिए बेस स्किल रिक्वायरमेंट जो है वो कॉपी राइटिंग है। तो एज अ कॉपी राइटर आप ये ना सोचे आपने सारी जिंदगी ब्रांड्स के लिए कॉपी लिखनी है। इवेंचुअली आप अपने ब्रांड, अपने बिजनेस के लिए कॉपी लिख रहे होंगे एंड यू विल बी मेकिंग अ होल लॉट मोर मनी देन यू आर मेकिंग एज अ फ्रीलांस कॉपी राइटर।
एंड देन यू कैन कम अप विद योर ओन ऑफर्स. आप अपनी ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं. आप जैसे मैंने कहा, अपना प्रोडक्ट भी, अपनी ऑफर्स भी, अपना आप जो है प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हैं, रादर देन जस्ट राइटिंग फॉर अदर बिजनेसेस, अदर ऑफर्स, clients offers, and then you can get clients faster for other services. तो अगर आप बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कोई आप CS से रिलेटेड कोई लैंग्वेज बेस्ड स्किल आप सेल कर रहे हैं, पाइथन या एटसेट्रा, कुछ भी आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं, तो आप उस स्किल के लिए क्लाइंट्स ज्यादा तेजी से ले सकते हैं इफ यू लर्न कॉपी राइटिंग, बिकॉज कॉपी राइटिंग टीचेज यू हाउ टू सेल. तो यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू सेल योर सेल्फ to other businesses, to how to get more people to say yes. एक action है ना, how to get more clients to say yes to your service. Even if you're not selling copywriting, you are selling, media buying or graphic designing or web development or video editing. आप अपनी दूसरी skills के लिए ज्यादा clients ले सकते हैं if you learn copywriting. ये भी एक फायदा. अब कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग का कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं. नंबर 1, कॉपी इज रिटन टू परसुएड एंड सेल. जैसे हमने बात की, कॉपी इज ऑलवेज रिटन टू परसुएड पीपल एंड टू सेल देम एंड टू गेट देम टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन. लेकिन कंटेंट जो है ये स्पेसिफिकली लिखा जाता है टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म. जैसे टॉप 5 स्मार्टफोन्स ऑफ 2022 या 2026, या व्हाट आर द बिगेस्ट रोड ब्लॉक्स व्हेन बाइंग एंड अ मैकबुक. ये भी अगेन एजुकेशन है, कंटेंट यानी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि क्या क्या बिगेस्ट रोड ब्लॉक्स होते हैं. इसी तरह किसी भी आप चीज़ की बात कर लें, जो कंटेंट, जो आपको आर्टिकल्स नज़र आते हैं जिसमें अभी जैसे कोई मैच हुआ है तो स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स होते हैं कि पाकिस्तान बीट्स ऑस्ट्रेलिया 3-0, तो हेयर इज द डिटेल. और ये भी पूरा एक कंटेंट और ब्लॉग पोस्ट होता है, एक आर्टिकल होता है जो एजुकेट और इन्फॉर्म कर रहा होता है कि भाई ये अपडेट है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 सीरीज हरा दी. तो एनीथिंग दैट इज अबाउट एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट. एनीथिंग अबाउट दैट इज अबाउट परसुएजन एंड सेलिंग इज कॉपी राइटिंग. कॉपी फॉलोज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. जैसे मैंने कहा, इसके पीछे एक साइंस होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फंडामेंटल्स होते हैं, एक फॉर्मुलाज होते हैं. कंटेंट डजंट नेसेसरीली फॉलो वन, इट डजंट नेसेसरीली हैव अ स्ट्रक्चर और अ फॉर्मुला. यूजुअली कंटेंट को एक ही तर्ज पे लिखा जाता है, या आप उस तर्ज को चेंज भी कर दें. इट डजंट रियली हैव अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, क्योंकि पर्पस सिर्फ एजुकेट और इन्फॉर्म करना है. तो इट्स वेरी बेसिक एट दैट. कॉपी इज प्रीटी एडवांस्ड इन दैट. कॉपी ड्राइव्स अ पर्टिकुलर एक्शन. जैसे मैंने बात की, कंटेंट डजंट नेसेसरीली हैव अ CTA. कंटेंट के अंदर नेसेसरीली CTA नहीं होता. अगर कंटेंट में कोई CTA होता भी है ना कि क्लिक दिस बटन बिलो एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट XYZ, तो जो अगला पेज होता है ना, CTA जिस पेज पे लेके जा रहा है, दैट पेज इज एक्चुअली कॉपी राइटिंग वंस अगेन, क्योंकि उस पेज के ऊपर ट्रांजैक्शन करवाने की कोशिश की जा रही होती है, कुछ एक्चुअली उनको बेचने की कोशिश की जा रही होती है. सो अगेन देन द कंटेंट ड्राइव्स पीपल टू कॉपी. So content is used to drive people to copy. तो ऑर्गेनिकली लोग गूगल पे सर्च करके कोई कीवर्ड कंटेंट पे आते हैं, कंटेंट उनको एजुकेट और इन्फॉर्म करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एंड देन इट गिव्स देम अ माइल्ड सॉफ्ट CTA टू टेक देम टू अ कॉपी रिटन पेज. आई होप दैट मेक्स सेंस. अब बात करते हैं रिसर्च की कॉपी राइटिंग में. तो पहले बात करते हैं मैनुअल रिसर्च की, कि अगर आपने मैनुअली रिसर्च करनी है कॉपी राइटिंग में तो कैसे करेंगे. रिसर्च की जो इंपॉर्टेंस है ना कॉपी राइटिंग के अंदर, सबसे पहली बात यह कि वो बहुत ज्यादा है. बिकॉज if you do not do research on your audience, if you do not understand the target market that you're writing the copy for, if you do not understand the product of your client, the market around your client's product, the other businesses that are selling similar products, अगर ये तमाम चीजें, target audience, target market, other brands that are selling the same product, आपके client का अपना product की great in-depth research, अगर आपको ये तमाम चीजें नहीं पता, you can never write a great copy. Whatever you will be writing is surface level writing. Whatever you're writing is not relevant. Whatever you're writing is not hitting the nail. Research is the 80-20 of copywriting. 80% इंपॉर्टेंस जो है वो रिसर्च को दी जाती है कॉपी राइटिंग में. बिकॉज अगर आप रिसर्च किए बगैर ऑडियंस के पेन पॉइंट्स, गोल्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस का जिक्र करते हैं, देन यू आर बेसिकली जस्ट जजिंग देम. क्योंकि आप अपने अंदाजे और तुक्के की बेस पे कह रहे होंगे कि मुझे लगता है कि आपको ये फील होता होगा और मुझे लगता है कि आपको ये फील, यू आर जस्ट जजिंग देम. यू आर नॉट रिलेटिंग विद देम, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देम. लेकिन जब आप उन पर रिसर्च करते हैं यूजिंग दीज डिफरेंट वेज, जैसे गूगल पे जाके डिफरेंट टर्म्स हैं, हाउ डज, ये प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉरम्स पे जाएं, रेडिट पे जाएं, कोरा पे जाएं और डिफरेंट फॉरम्स पे जाएं, और वहां पे आप डिस्कशन, एक्सटेंशन क्रोम है डिस्कशन की, उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, और आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, यानी बैक पेन लिख के आगे आप डिस्कशन पे क्लिक कर दें तो आपको फॉरम्स पे ले जाएगा. तो वहां पे लोगों की एक्चुअल पेन्स को पढ़ने का आपको मौका मिलेगा. लाइक हाउ दे आर डिस्क्राइबिंग देयर बैक पेन, व्हाट काइंड ऑफ
जिसे कहते हैं इरिटेशन एंड अनोयंस एंड पेन एंड फ्रस्ट्रेशन दे आर गोइंग थ्रू, वो खुद अपने अल्फाज में आपको बताएंगे. यूट्यूब वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स में जाएं. पेन, लेट्स सपोज बैक पेन की ही बात हो रही है, अगर आप बैक पेन से रिलेटेड यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में देखें लोग क्या कह रहे हैं, लोग अपनी पेन के बारे में किस तरह डिस्क्राइब करें. लोगों ने कमेंट किया होता है ना, एंड दे आर प्रीटी रियल इन दोज कमेंट्स. वो बड़ा खुल के अपने दिल की फीलिंग्स जो है वो बता रहे होते हैं. इस तरह फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें आप जाएं रेलिवेंट ग्रुप्स में, और लाइक्स और कमेंट्स की बेस पे आप देखें कि लोग क्या बातें कर रहे हैं. फिर अगेन Amazon.com पे जाएं, वहाँ रिव्यूज़ में जाएं, 2 और 3 स्टार रिव्यूज़ को देखें, लोगों की क्या फ्रस्ट्रेशन हैं विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, और 5 स्टार रिव्यूज़ देखें और देखें कि क्या चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं. इसकी बेस पे आप कॉपी लिखें कि यार ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, इन सिमिलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, और ये चीज़ें उनको पसंद आ रही हैं. तो जो नहीं पसंद आ रही है उनको, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें अपनी राइटिंग में, और जो चीज़ें उनको पसंद आ रही हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करें एज अ बेनिफिट और अ प्रॉमिस इन योर राइटिंग. ठीक है. और साइंस डेली पे आप जा सकते हैं, ScienceDaily.com पे, टू गेट latest scientific data and scientific research related to whatever you're writing in your copy. So the point is that you need to sit and hang out with your audience to really understand their true pain points and their goals and desires and aspirations in their own words. ये है manual research in depth करने का फायदा, because then when you start writing copy, your copy is very relevant. The reader is thinking कि oh my god, this guy gets me, he understands me. इसको कैसे पता कि मेरे साथ exactly ये हो रहा है? अगर इसको इतनी डेप्थ में पता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, then he must have gone through it, so I can trust him. And because he has also probably gone through what I'm going through, इसीलिए तो इसको इतना vividly और clearly पता है कि मैं क्या चीजें फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ. Then his solution is probably the right one too. फिर ये जो solution मुझे बता रहा है, जो product मुझे बता रहा है, this might actually work. So that's how powerful research is when done right in copy. और अब बात करते हैं हम मैनुअल रिसर्च की, AI रिसर्च की. तो अब हम AI की रिसर्च के ऊपर भी बात करते हैं. एक पॉइंट मैं यहाँ नोट के तौर पे पहले बता दूं, ये प्रॉम्प्ट देने से पहले, ये सारा कुछ करने से पहले, कि AI बेस्ड रिसर्च इज क्विक एंड प्रिटी एक्यूरेट, बट इट लैक्स द काइंड ऑफ डेप्थ दैट यू कैन ओनली गेट विद मैनुअल रिसर्च. तो मैनुअल रिसर्च जब आप करेंगे तो आप खुद टारगेट ऑडियंस की जबान में सुनेंगे कि वो अपने पेन्स, फियर्स, एस्पिरेशंस, गोल्स, इन चीजों को कैसे अपने मुंह से खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं. AI विल जस्ट गिव यू अ समराइज्ड वर्जन ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग इन इट्स ओन लैंग्वेज. AI आपको अपनी रोबोटिक लैंग्वेज में बताएगा कि ये आपकी ऑडियंस के मसले हैं, रादर देन द ऑडियंस टेलिंग यू अबाउट ऑल द थिंग्स इटसेल्फ. तो अब बात करते हैं कि इसको हमने कैसे करना है, क्या यूज करना है. तो हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं. ये हमने एक प्रॉम्प्ट खोल लिया सामने. ये गूगल डॉक्स का लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है. ये मैं शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा ये लिंक, तो आप लोग ले सकते हैं. ये एक प्रॉम्प्ट है पूरा कि योर गोल एज माई कॉपी टू सिंपली राइट डाउन सम क्विक आंसर टू दिस क्वेश्चन, कॉल इट योर रिस्पॉन्सेज टू ईच ऑफ दीज शुड बी एज इन डेप्थ एज यू कैन go, so you have an accurate pulse, blah blah blah. This comes from a deep fundamental understanding copywriting, knowing that you deeply understand the hell. And ये पूरी एक prompt है जो बड़ी proven prompt है रिसर्च के लिए. ये सारा आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मैं इसको अभी डेप्थ में नहीं पढ़ रहा. और यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि here is the surface level overview of my target audience. तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस का थोड़ा सा सिर्फ उसको ओवरव्यू देंगे. यानी मैं यहाँ पे कह देता हूँ they are 20 to 35 year old Pakistanis struggling to Pakistanis doing 9 to 5 jobs, university students, stay at home moms, and even jobless people. ठीक है, ये मैं एक उसको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेरी ये ऑडियंस है. यहाँ पे वो कहेगा आप अपनी ऑफ़र के बारे में बताएं. तो यहाँ मैं अपनी ऑफ़र में कह सकता हूँ कि armishkamal.com/program get all details from this page. तो मैं सीधा लिटरली उसको अपना पेज दे देता हूँ कि यहाँ से आप निकाल लो. सिर्फ ओवरव्यू ब्रांड एंड कंपेटिटर्स. तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, अभी मैं टाइम बचाने के लिए, यू आर फ्री टू पिक कंपेटिटर्स you find fit from the internet. और उसको मैं कहता हूँ now continue by filling out answers through the 20 questions below. Now remember 20 questions मैं उसको देने लगा हूँ, but as you can see कि यहाँ पे जो मैं अलबत्ता उसको क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो 20 नहीं है. they are like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस हैं.
बाकी के जो 11 क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये. तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे चैट जीपीटी में. बाकी के जो 11 क्वेश्चंस हैं वो मैं एक ऐसी प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ. वो इससे आगे मजीद डेप्थ के क्वेश्चंस हैं कि और क्या क्या सवाल है जो पूछे जा सकते हैं. और फिर ज़ाहिर है कि प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अलग से होते हैं, वो भी मैं प्रोग्राम में देता हूँ. बट टू स्टे अंडर द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, ये जो फ्री कोर्स है, आई एम कीपिंग इट डाउन टू आई थिंक 11. मैंने अभी गिनवाया 11 है या 9 है, आई डोंट नो, 9 क्वेश्चन हैं. तो आइए चैट जीपीटी पे जाके आप इस प्रॉम्प्ट को जरा डालते हैं. थोड़ा सा मैंने सिर्फ उसको बताया कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो पाकिस्तानीज हैं, ब्ला ब्ला, और अपनी ऑफर के बारे में बताया कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, दैट आई एम ट्राइंग टू सेल दीज पीपल. और मैं यहाँ पे लिटरली इस प्रॉम्प्ट को डाल के एंटर दबाता हूँ. तो आप अभी देखेंगे कि चैट जीपीटी मुझे पूरी रिसर्च विद इन अ मिनट जो है वो सारी दे देगा. ये देख, सब उसने मुझे बता दिया. Value earning in dollars, want freedom from boss, identity triggers, they want to feel proud, self-made, where are they currently in their journey, struggling things, trying to frustrated with 9 to 5 salary, they've tried YouTube courses, some have dipped toes in freelance platforms, many are aspiring, awareness levels भी आपको बता रहा है कि उनके क्या क्या हैं. फिर उनके मेजर पेन पॉइंट्स, लो इनकम प्लस इन्फ्लेमेशन, नो रोड मैप, ओवरवेल्म लर्निंग, नो क्लाइंट्स, कन्फ्यूजन अबाउट एआई विल रिप्लेस राइटर्स. बाय द वे आप में से बहुत सारे आप लोगों का भी है, तो बिल्कुल सही बता रही है. फियर ऑफ बीइंग स्टक इन अ मीडियोकर करियर. Similarly, what is your audience angry about? Being underpaid by local clients, zero guidance on how to break into freelance marketplaces. They might project anger toward local market rate, blah, blah, blah. What do they believe is the reason they aren't successful and the real reason? I just need the right course. I'm not lucky. I don't have network/degree. Real reason है lack of structured training plus portfolio. No clear system to learn, practice and get clients. Audience के goals and deeper why. Surface goals हैं make money, quit 9 to 5 freelance full time. Why? Deeper emotional why है जी respect from family and friends, security, freedom, status. Is it a method sell solutions they have tried before? उन्होंने free YouTube tutorials देखे हैं, Udemy के courses देखे हैं, random PDFs देखे हैं. मतलब you can see के how इन डेप्थ आपको यानी इन डेप्थ से मुराद है कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपको चैट जीपीटी ने रिसर्च दे दिया आपकी टारगेट ऑडियंस के ऊपर बेस्ड ऑन योर ऑफर के आपका प्रोडक्ट क्या उसके रेलिवेंस में उसने सारी आपको रिसर्च दे दी है विद इन 30 सेकेंड्स, राइट, यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट जो कि मैं आपको इस फ्री कोर्स की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ. और ये प्रॉब्लम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा. दैट्स द मोस्ट आई कैन डू फॉर यू. और आपको ये सारी रिसर्च जो है ये मिल जाएगी. और इसमें मजीद जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको हम एक ऐसी प्रोग्राम में कवर करते हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे. प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं अलग से जिनको हम यहाँ कवर नहीं कर रहे टू सेव टाइम एंड टू स्टे विद इन द स्कोप ऑफ दिस फ्री कोर्स. लेकिन द पॉइंट इज के यू गेट द रिसर्च डन बाय एआई. तो जो लोग कहते थे कि एआई रिप्लेस कर लेगा ब्ला ब्ला, एआई इज लिटरली जस्ट हियर टू मेक योर जॉब इजियर. इट्स जस्ट हियर टू मेक योर लाइफ इजियर. और आप देख सकते हैं कि कैसे एआई इज लिटरली जस्ट मेकिंग आवर जॉब एज अ कॉपीराइटर इजियर. अब हमें रिसर्च इजीली मिल गई है. Now we can just use it to write copy faster. Like that's it. AI is basically assisting us. It is a tool. And it is assisting us copywriters to understand करते हैं कि how we need to use this research. एक business owner को ये research मिल भी जाए, he doesn't really know how to effectively use it. Because he doesn't understand the fundamentals and principles and basics of persuasion and copywriting. ठीक है? तो पहली चीज तो ये. अब दूसरी चीज ये कि इसमें एक चीज आपने बहरहाल नोट की होगी जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी कि इसकी जो दी हुई रिसर्च है ये अलबत्ता उतनी डेप्थ में नहीं है. यानी आपको ऑडियंस के एग्जैक्ट अल्फाज नहीं मिल रहे. चैट जीपीटी आपको रोबोटिक अंदाज में बता रहा है कि दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली, दे वांट सिक्योरिटी, दे वांट फ्रीडम. बट आपकी ऑडियंस के अपने अल्फाज जो आपको फॉरम्स पे अगर आप जाते हैं, रेडिट, कोरा, यूट्यूब कॉमेंट्स, तो आपको अपनी ऑडियंस के मुंह से एग्जैक्ट वो अल्फाज मिलेंगे जब वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिस्क्राइब देयर पेन. And they are way more powerful when using copy. So AI can give you very good research on a surface level pretty fast, but manual research will give you in-depth understanding of your audience. That will then make your copy even more powerful. But with that said, you now have the AI research in copywriting covered as well. Like you can just use the prompt and you can do, AI research fast and easy. Okay. तो ये भी आज हमने कवर कर लिया. अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट इमोशंस इन कॉपीराइटिंग. सो इमोशंस का कॉपीराइटिंग में बहुत बड़ा रोल है बिकॉज इमोशंस आर वन ऑफ द कोर पिलर्स ऑफ कॉपीराइटिंग एंड people always buy on emotions and later they justify it with logic.
ठीक है। तो पहला जो डिसीजन का जो इम्पल्स होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम इमोशंस। इमोशंस की बेस पे आप डिसीजन लेते हो और बाद में आप लॉजिक की बेस पे उसको जस्टिफाई करते हो कि हाँ मैंने लॉजिकल लेवल पे भी ये अच्छा डिसीजन लिया। तो वाइल लॉजिक इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ परसुएजन, emotion is one of the big ones. It is one of the core reasons why people make any decision. They make decisions based on emotions. They use logic to justify it. So what are the two big emotions that we use in copywriting that all the legendary A-list copywriters use in their copy? It's one, fear, pain, jisko pain ya fear. So the fear of losing money, the fear of losing independence, the fear of losing friends, the fear of losing happiness. और इसमें अगर सब इमोशंस की बात करें तो गिल्ट, एंगर, गुस्सा, शेम, डिस्गस्ट, ये तमाम वो इमोशंस हैं जिनको आप अपनी कॉपी में यूज कर सकते हैं टू परसुएड पीपल टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू। सो फियर और पेन एंड देन द सब इमोशंस लाइक गिल्ट, एंगर, शेम एंड डिस्गस्ट, जिनको आप कॉपी में यूज करें तो आपकी कॉपी में एक पावरफुल इमोशनल स्पेक्ट्रम जो है वो क्रिएट होगा। एंड देन द ग्रीड विच इज द डिजायर। तो एक फियर और पेन है, थिंग्स वी वांट टू get rid of, things we want to save ourselves from, and then the other one is the greed or desire, the things we want to achieve, want to get, where we want to be, we want to be rich, we want to be successful, we want to be happy, we want to be secure, we want to be independent, right? और इसमें फिर जो सब इमोशंस आते हैं वो है प्राइड। we want to feel proud, we want ourselves to feel proud of ourselves and we want other people to feel proud of ourselves. Then there is lust, लस्ट का इमोशन जो है उसकी बेस पे हम बहुत कुछ करते हैं। देन देयर इज एनवी, राइट, रश करना, किसी पे रश होना या हसद होना, उसकी बेस पे यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू वांट अदर्स टू एनवी यू एज वेल। आप चाहते हैं कि दूसरों को आप पे रश को। एंड देन देयर इज कन्वीनियंस, सेफ्टी, ये तमाम चीजें भी आपकी ग्रीड और डिजायर के सब इमोशंस में कवर होती हैं। तो ये हैं आपके इमोशंस इन कॉपीराइटिंग जिनको आप कॉपीराइटिंग में यूज कर सकते हैं। और सब इमोशंस भी मैंने साथ बता दिए फॉर फियर, पेन एंड ग्रेट डिजायर, जिनको आप यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन, जो कि सबसे अहम टॉपिक है ऑन द बेस लेवल एज अ कॉपीराइटर, कि आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन क्या हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पे तमाम परसुएजन की जाती है और जिनकी बेस पे तमाम फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर्स कॉपीराइटिंग के बनाए जाते हैं। द गोल इज टू कवर ऑल दीज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इमोशंस, जैसे मैंने कहा पीपल बाय इमोशंस एंड लेटर जस्टिफाइड विद लॉजिक, तो ये हमने इस पे बात की। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट ऑफ परसुएजन है इमोशंस का इस्तेमाल कॉपी के अंदर to get people to take action that you want them to take. And the second one is logic. तो आप उनको लॉजिकल लेवल पे भी you have to prove that the decision that they're about to make is a good one. Because we as human beings, we are not just emotional beings, but we are also very intellectual and logical beings. तो उनको बताएं how there is a discount, how the price is much lower than the value you are getting. Analogies का इस्तेमाल करें, stats का इस्तेमाल करें, data, scientific proof, और कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, ये भी लॉजिक को अपील करता है। ओके, इफ अदर्स आर मेकिंग मनी, आई कैन मेक मनी एज वेल। सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, ये तमाम चीजें देर अपीलिंग टू द लॉजिक रादर देन द इमोशन। तो लॉजिक का इस्तेमाल इन कॉपी। एंड देन द अथॉरिटी, वी बाय फ्रॉम पीपल हु आर एन अथॉरिटी इन द फील्ड। यू आर प्रोबेबली वाचिंग दिस free copywriting course from me so attentively because you consider me an authority in the field. Many of you have bought my workshop or my AKC program because you consider me an authority in the field. आपको पता है कि Armash is an authority. He has achieved a lot as a copywriter himself in the last 7 years, and now he is credible enough or he is eligible enough to actually teach us copywriting and to help us, learn copy in the right way and move into the right direction and eventually build a happy and successful career as a copywriter. तो अथॉरिटी होना अपनी फील्ड में, यानी यू वुड रादर बाय अ बैक पेन प्रोडक्ट फ्रॉम अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, रादर देन सम स्ट्रीट गाय, क्योंकि डॉक्टर को आप अथॉरिटी समझते हैं। ओके, दिस गाय इज अ डॉक्टर, ही प्रोबब्ली नोज मोर अबाउट बैक पेन देन अ स्ट्रीट गाय हु इज जस्ट एक अनपढ़ बंदा है जस्ट ट्राइंग टू सेल यू अ प्रोडक्ट टू गेट रिड ऑफ बैक पेन। सो अथॉरिटी, देन कंसिस्टेंसी, वी यूज कंसिस्टेंसी इन योर मार्केटिंग एंड कॉपी। लाइक कॉपी की बात करें तो बेनिफिट्स उनको बार बार रिमाइंड करवाएं, प्रॉमिस उनको बार बार रिमाइंड करवाएं, सिटी उनको बार बार। सो इफ यू आर राइटिंग मल्टीपल डिफरेंट ईमेल्स, हर ईमेल में बार बार उनको रिमाइंड करवाएं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट आर द प्रॉमिसेस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स इन द मार्केट, एंड गिव देम सिटी अगेन एंड अगेन. So send them multiple emails, show them multiple ads, create multiple posts on your social media, create multiple videos on your YouTube channel. So consistently bombard them
with the same thing again and again, because it is said that people need to see an ad at least 7 times before they make a decision. So consistency and then likability. We buy from people that we probably like. You are watching this free course, you subscribe to my YouTube channel because you probably like me as a person as well. आपको अच्छा लगता है यार अरमश कमाल is a good guy. If you probably hated me कि यार अरमश बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही cringe है, मुझे एक आंख देखने का मतलब, you wouldn't be watching this course, right? आप नहीं देख रहे होगे. It doesn't even make any sense. So we buy from people that we like. कॉपी में लाइकेबिलिटी को कैसे यूज करते हैं, अगेन इट विल टेक मी सम टाइम टू एक्सप्लेन इट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप इट फॉर नाउ. बट just remember that one way to do it is to do deep audience research and to act empathetic in copy rather than judgmental. तो कॉपी में उनको ब्लेम करने की बजाय, टॉन्ट करने की बजाय, सार्केज्म करने की बजाय या उनको नीचा दिखाने की बजाय, यू एक्ट एम्पैथेटिक इन कॉपी. लाइक आई अंडरस्टैंड यू, आई गेट योर पेन, इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड आई अंडरस्टैंड यू रादर देन यू आर अ टेरिबल पर्सन. एंड देन rapport is one of the big ones. Rapport means when कभी ऐसा हो कि you're sitting with a friend और आप उसके साथ कुछ ऐसी दिल की बातें शेयर करते हो, या वो आपसे कुछ ऐसी दिल की बातें शेयर करता है, फिर आपका भी दिल करता है कि यार मैं भी अपनी दिल की बातें अब इससे शेयर करूं, बिकॉज देयर इज अ डीप ट्रस्ट दैट गेट्स बिल्ट. जब वो आपको अपनी पर्सनल बातें बताता है, फिर आप उसको अपनी पर्सनल बातें बताते हो, एंड टू अ पॉइंट वेयर यू गाइज आर बोथ शेयरिंग सच डीप पर्सनल सीक्रेट्स विद ईच अदर कि आपको एहसास भी नहीं होता, और आप बाद में घर जाके सोचते हो यार मैंने उसको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया. बट एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू गाइज वर इन rapport, and that's why you kept on sharing. That is the kind of bond you got to build with your audience as well. Because if you can build rapport with your audience, if you can show your audience that you have went through the exact same pain that they're going through and that you understand their pain and that you are just like them, आप अपनी personal pain और मसाइल का उनसे share करेंगे, then they will feel much more open to sharing their trust with you as well. और जब वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, दैट इज व्हेन दे विल बाय योर प्रोडक्ट, राइट? सो बिल्डिंग rapport in copy also requires research on the audience and then talking just like them in their tone, in their voice, in their pain, in their problems, उन्हीं के एतबार से, and they'll feel this impeccable trust in you and then they'll eventually buy your product. Then comes the social proof, consensus. इसमें टेस्टिमोनियल्स भी आ जाएंगे, केस स्टडीज भी आ जाएंगी, सक्सेस स्टोरीज भी आ जाएंगी, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सोशल बीइंग्स. हम जो दूसरे जो काम कर रहे हैं हम वो करने पे बिलीव करते हैं. तो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं, अच्छे टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिला है किसी पर्टिकुलर थिंग से, तो हमें ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आएगी कि यार हमारा भी फिर अच्छा ही एक्सपीरियंस जाएगा, हमें भी फिर इससे रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि अगर बाकी लोगों को मिल रहे हैं वो भी हमारी तरह इंसान है, तो फिर हमें भी मिलेंगे. सिमिलरली rapport के बाद बात करते हैं urgency की. Urgency, scarcity and FOMO is one of the most important things as the elements of persuasion, because आप सारा कुछ कर लें, emotions trigger कर लें, logic को appeal कर लें, authority figure बन जाए, consistently सब कुछ कर लें, likability भी हो, rapport भी हो, social proof भी tons of दिखा लें, लेकिन आपकी audience तब तक buy नहीं करेगी जब तक आप उनको reason नहीं देते to buy your product or service right now on the spot. Because we human beings, we always tend to delay decisions. जितना हम decisions को delay कर सके ना, हमारी कोशिश होती है हम करें. तो आपको अपनी ऑडियंस को रीजन देनी है why they should take action right now. अगर अभी एक्शन नहीं लेते तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या होगा that you shouldn't delay your action. Only then they will take action on the spot and buy your product. Otherwise वो कल पे डाल देंगे कि यार कल ले लूंगा. Even if they are 100% convinced that your product can help them, वो कहेंगे कि यार कल ले लूंगा. And then you know what? They'll forget about you. They'll forget about your product. They'll forget about your offer because they are being bombarded by ads and different things and distractions all the freaking time right now. So it's important to add urgency in copy. तो ये हैं वो essential elements of persuasion. तो अब बात करते हैं copywriting formulas और structures के बारे में. तो आपके लिए आसानी मैं ये लेके आया हूं कि 3 बेस लेवल पे तो स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई कैद नहीं है स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज की. लाइक एज लॉन्ग एज यू आर कवरिंग द एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन, सारे तो नहीं आप डाल सकते. अगर ईमेल लिख रहे हो शॉर्ट कॉपी उसमें सारे एलिमेंट ऑफ परसुएजन एक ईमेल में नहीं आप डाल सकते, बट आप अलग अलग एलिमेंट ऑफ परसुएजन की बेस पे एक पूरा ईमेल लिख सकते हो फॉर इंस्टेंस. बट दीज आर द बेस फॉर्मुलाज. लाइक प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व, उनके पेन का जिक्र करें, उस पेन को एजिटेट करें, फिर अपना सोल्यूशन दे दें. HVO जिसमें हुक वैल्यू ऑफर, हुक करें उनको, वैल्यू में एजुकेट करें उनको अबाउट देयर प्रॉब्लम, अबाउट देयर पेन, या व्हाट दे आर ऑलरेडी ट्राइंग, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग,
एंड हाउ देयर इज अ न्यू सोल्यूशन, और फिर अपनी ऑफर दें। और हुक स्टोरी ऑफर है जिसमें हुक करें, फिर एक स्टोरी बेस्ड कॉपी होगी और फिर आप एंड पे अपनी ऑफर देंगे। ये 3 बेस लेवल पे मैं फॉर्मूलाज आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप ये ना सोचें कि सर ने तो हमें फॉर्मूला कोई दिया ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपको फॉर्मूलाज की कोई कैद नहीं है, यू कैन क्रिएट लिटरली योर ओन फॉर्मूलाज। और अभी हम थोड़ी देर में इस चीज को देखेंगे भी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो देखें, अगेन गोल मैं आपको ये समझा दूं कि गोल आपका है हुक करना ऑडियंस को, उनको प्रॉब्लम एजुकेट करना या उनके प्रॉब्लम्स का जिक्र करना या उनको एजुकेट करना, एंड देन इवेंचुअली अपनी ऑफर देना। ये है सीक्वेंस, इसको आपने फॉलो करना है। उसको फिर जिस भी फॉर्मूले से लेके चलें, डजंट इवन मैटर, राइट? सो दैट्स द फ्रीडम आई एम गिविंग यू इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज, और भी एग्जांपल्स में इसको देखेंगे भी। नाउ वी टॉक अबाउट द इजीएस्ट एंड मोस्ट इन डिमांड टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग। तो वो कौन सी है? वो है ईमेल कॉपीराइटिंग। व्हाई इट इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट इन डिमांड टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग? देयर आर अ फ्यू रीजंस। नंबर 1, इट इज यूजुअली शॉर्टर एंड सिंपल। जैसे मैंने कहा, एक ही एलिमेंट ऑफ परसुएजन की बेस पे आप पूरा ईमेल लिख सकते हैं। आपको सारे एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन एक ईमेल में कवर करने की जरूरत नहीं होती। सो इट्स इजीएस्ट, इट्स सिंपल। It serves the purpose of sending to sales page or get a reply which is a low resistance action, right? आप डायरेक्टली सेल जनरेट नहीं कर रहे, बल्कि आप उनको सेल्स पेज पे भेज रहे हैं या रिप्लाई ले रहे हैं या उनको कह रहे हैं कॉल बुक करो, और आप बाद में सेलिंग करेंगे या सेल्स पेज पे या रिप्लाई आएगा तो चैट करके फिर उनको कोई चीजें भेज के, या आप कॉल पे ले जाके उनको कॉल बुक करके कॉल पे उनको सेल करेंगे। तो बिकॉज देयर इज अ लोअर रेजिस्टेंस एक्शन बीइंग promoted via sales emails, that is why email copywriting is easier to start. एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप इसको राइटिंग की बेस लाइन बना सकते हैं। यानी अपने अगर राइटिंग को इंप्रूव करना है और कॉपी राइटिंग को बेस लेवल पे इंप्रूव करना है, तो ईमेल कॉपी राइटिंग ज्यादा से ज्यादा आप स्टार्ट में करें, जिससे आपकी बेस लेवल पे राइटिंग भी इंप्रूव होगी, कॉपी राइटिंग भी इंप्रूव होगी। जब ये 2 चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएं, फिर आप हायर टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग की तरफ मूव करें, जैसे एड कॉपी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस, VSLs और उन तमाम चीजों की तरफ आप इजीली फिर ट्रांजिशन कर पाएंगे। बिकॉज वहां भी एलिमेंट्स सेम रहते हैं, फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल सेम रहते हैं, सिर्फ गोल, पर्पस और स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है, लेंथ में फर्क आ जाता है। नंबर 3, इट कैन बी बेस्ड ऑन वन पेन, वन डिजायर, वन ऑब्जेक्शन एटसेट्रा। जैसे मैंने कहा, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ परसुएजन की बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है, एक इमोशन की बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है, एक बेनिफिट की बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है, एक ऑब्जेक्शन की बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है, एक अर्जेंसी की बेस पे 3-4 ईमेल बन सकते हैं। 48 आवर्स लेफ्ट, 24 आवर्स लेफ्ट, 12 आवर्स लेफ्ट, 6 आवर्स लेफ्ट। दे आर फन टू राइट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल्स। आप डिफरेंट एंगल्स की बेस पे ईमेल्स लिख रहे होते हैं, कभी कोई एंगल ले रहे हैं, कभी कोई एंगल ले रहे हैं, और डिफरेंट एंगल्स की बेस पे आप चूंकि ईमेल्स लिख रहे होते हैं, सो दे आर वेरी फन टू राइट। बड़ा मजा आता है इनको लिखने का। एंड देन फाइनली, एवरी बिजनेस ऑन अर्थ नीड्स टू सेंड ईमेल्स, लाइक लिटरली। चाहे कोई स्टार्टअप बिजनेस है, वो कोल्ड ईमेल्स कर रहा होगा टू गेट कस्टमर्स, कोई थोड़ा सा एस्टैब्लिश बिजनेस है तो दे विल हैव अ वार्म ईमेल लिस्ट, कोई उनके सब्सक्राइबर्स होंगे ईमेल लिस्ट पे जिनको उन्होंने नर्चर करना होगा, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा और उनको इवेंचुअली सेलिंग करनी होगी। सो दे नीड एन ईमेल, एंड दे यूजुअली नीड एन ईमेल कॉपीराइटर ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, क्योंकि उनकी लिस्ट जो है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको रेगुलरली उन्होंने ईमेल्स भेजने होते हैं। सो दे विल यूजुअली हायर यू ऑन अ रिटेनर ऑन अ मंथली पेमेंट बेसिस। आपकी एक मंथली सैलरी होगी कि यार $1,500-2,000 आप ले रहे हो और आप उनके लिए 25 से 30 ईमेल हर महीने लिख रहे हो, एंड दे आर पेइंग यू कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल मंथ। और जाहिर है कि $1,500 से $2,000 भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5.5 लाख रुपया बनता है, एंड यू आर जस्ट राइटिंग 30 ईमेल्स अ मंथ, लाइक एक ईमेल डेली विच वुड टेक यू 30 मिनट्स टू एन आवर। 1 घंटा डेली काम करके लोग 5 से 6 लाख महीना पोटेंशियली अर्न कर रहे हैं और कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज सो लुक्रेटिव एंड इट इज सो मोस्ट इन डिमांड, एंड दैट इज वाई यू शुड फोकस ऑन लर्निंग ईमेल कॉपीराइटिंग। तो अब हम जरा ईमेल कॉपीराइटिंग की एग्जांपल्स भी ले लेते हैं विद ब्रेकडाउन। मैं अपने सैंपल्स लेके आया हूं विद ब्रेकडाउन। ये एक ईमेल है जो मैंने एक क्लाइंट के लिए लिखी थी। दिस एंडेड अप जनरेटिंग 151 लीड्स इन 135 मिनट्स। ये मुझे क्लाइंट ने बताया खुद मैसेज करके, उसने कहा कि आपका जो ईमेल है हमने सेंड किया तो इसने 150 लीड्स जनरेट की इन जस्ट 135 मिनट्स। इतना स्पेसिफिक होकर क्लाइंट ने मुझे बताया, यानी 2 घंटे के अंदर 150 लीड्स जनरेट की इस एक ईमेल ने। अब जाहिर है जब क्लाइंट को 150 लीड्स मिल रही है 135 मिनट में आपके एक ईमेल से सिर्फ 2 घंटे में, तो ही विल बी विलिंग टू पे यू अ प्रीमियम, बिकॉज इन लीड्स को जब वो कन्वर्ट करेगा सेल्स में, अगर इसमें से सिर्फ 10% लीड्स भी कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको 15 सेल्स मिल गई हैं। और अगर वो एक सेल पे सिर्फ $100 भी कमा रहा है ना, तो उसने $1,500 कमा लिए। मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। अगर उसने $100 भी कमाया पर लीड, जबकि इससे महंगे ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो लीड्स को कन्वर्ट जब आप करते हैं, तो उसने $1,500 कमा लिया। तो आपको इस ईमेल का $100 देते हुए एक ईमेल का क्लाइंट को जरा भी मौत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरह से 30 ईमेल्स का $3,000 मंथली चार्ज करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल।
तो आइए इस ईमेल को स्टडी करते हैं एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर जो मैं फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूं, अब आप नोट करेंगे कि ये एग्जैक्टली वो फॉर्मूलाज नहीं है जो मैंने अभी आपको बताए, PS, HVO एंड HSO, बिकॉज मैं फॉर्मूलाज की कैद से बाहर निकल चुका हूं. आई एम अ सीजन्ड एक्सपर्ट नाउ. मैं अपने फॉर्मूलाज खुद क्रिएट करता हूं. मैंने हम राइटिंग ईमेल्स, मुझे बस पता होता है कि मैंने वो एक लॉजिकल फ्लो को लेके चलना है, हुक करना है, एजुकेट करना है या पेन पॉइंट्स करने हैं एंड देन ऑफर देनी है, और एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो है उनको माइंड में रखते हुए चलना है, और प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएजन को माइंड में लेके चलना है. तो मैं कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज नहीं करता. आप लोगों के लिए एज अ बिगिनर, बहरहाल मैंने एक बिगिनर लेवल पे फॉर्मूलाज आपको 3 दे दिए हैं, बट मैं खुद उनको फॉलो नहीं करता. तो मैं बहरहाल आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं कि व्हाट आई एम डूइंग इन दिस ईमेल, माय थॉट प्रोसेस एंड द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट आई एम यूजिंग फॉर दिस ईमेल. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन 1 है दिस जस्ट हैपेंड, फर्स्ट नेम टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, वो ताकि सोचें कि क्या हो गया, एंड दे ओपन द ईमेल. एंड द सेकंड वन इज न्यू बुक लॉन्चिंग सून, तो उनको बताया जाए कि मेरी नई बुक आ रही है एंड दे शुड क्लिक द ईमेल टू फाइंड आउट व्हाट इज द न्यू बुक अबाउट. सो आई स्टार्ट विद हे फर्स्ट नेम, ग्रीटिंग्स हो गया, एंड देन आई स्टार्ट विद द अनाउंसमेंट ग्रैबर स्लैश हुक. वो क्या है, आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट माई न्यू, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, I couldn't be more excited to announce that my game-changing brand new book is coming out next month. ये मैंने अनाउंसमेंट ग्रैबर या हुक के तौर पे मैंने अनाउंसमेंट की. What's in it for you स्लैश बेनिफिट स्लैश प्रॉमिस, अगली चीज मैं ये कर रहा हूँ कि what's in it for you, आपके लिए बेनिफिट या प्रॉमिस क्या है. And this one is super special and close to my heart due to multiple reasons. For one, it is the only book that features the knowledge of 21 highly accomplished network marketers, where they have each shared their battle-tested knowledge in dedicated chapters. Secondly, the book is called Create Community, and as the name suggests, it takes you on a high-level proven journey to build a massive, sustainable, and profitable community. As a network marketer yourself, Armish, you can see how tremendously valuable this book would be for anyone in the network marketing space. तो ये मैंने कर लिया benefit slash promise. अब मैं ask की तरफ जाऊंगा. I'm going to ask them to do something. So wouldn't it be amazing if you could help me choose the right cover for this book? Because remember, books are often judged by their covers. और अब मैं दूंगा उनको CTA, call to action. All you have to do is click the link below to cast your vote for the best cover out of the 3 you'll see on the next page. And then the CTA itself. Yes, I want to vote for the best cover for Create Community Book. और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लिंक पे ले जाएगा और वहां पे आपसे नाम और ईमेल पहले मांगेगा, फिर आपको वोट करने का ऑप्शन देगा. तो इस तरह से उनको लीड बन जाओगे आप उनकी. इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे 150 लीड्स आई हैं, बिकॉज 150 पीपल वोटेड आफ्टर रीडिंग दिस ईमेल. और फिर मैं उनको बता रहा हूँ कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. I'll be revealing the final cover next Monday, and your vote will help me choose the best cover so maximum network marketers can take advantage of this book. With that said, अब मैं उनको टीजर और रीजन दूंगा टू स्टिक अराउंड फॉर माई अपकमिंग ईमेल. स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग ईमेल्स दैट रिवील मोर डिटेल्स अबाउट द बुक एंड अदर एक्साइटिंग स्टफ. बेस्ट विशेस, नेम हेयर, यहाँ सेंटर का नेम आ जाएगा. और अब मैं बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एक्शन बताने लगा उनको PS के अंदर दोबारा से. बाय कास्टिंग योर वोट फॉर द बेस्ट कवर फॉर क्रिएट कम्युनिटी बुक, यू आर एसेंशियली प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द लॉन्च ऑफ अ मैसिवली वैल्यूएबल बुक फॉर नेटवर्क मार्केटर्स. गो हेयर टू कास्ट योर वोट नाउ. और यहाँ मैंने दोबारा से एक CTA भी दे दी. नाउ रिमेंबर, ये जो मैंने डबल ब्रैकेट में चीजें लिखी हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हैं. आप लोग जब कॉपी लिख रहे होंगे तो आपने ये अपने माइंड में रखते हुए लिखनी है कॉपी. ये चीजें बाकायदा मेंशन नहीं करनी जब आप क्लाइंट के लिए लिख रहे होंगे कि जी ये मैं अनाउंसर डाल रहा हूँ, अनाउंसमेंट या ग्रैबर डाल रहा हूँ, ये मैं आस्क डाल रहा हूँ, ये मैं CTA डाल रहा हूँ. ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है. आप लोगों के ये सिर्फ माइंड में होंगी. अगर आप स्टार्ट में एज अ बिगिनर लिखते हुए इन चीज़ों को यूज़ कर भी लेते हैं, या अगर आप PS का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आप कहें ये मैं प्रॉब्लम वाला हिस्सा लिख रहा हूँ, ये मैं एजिटेशन वाला, ये मैं सॉल्व वाला. लेकिन बाद में इनको डिलीट कर दें जब आप क्लाइंट को भेज रहे हैं या किसी को एज अ सैंपल भेज रहे हैं. ये आपके रेफरेंस के लिए हैं, उनको दिखाने के लिए नहीं होती. ठीक है, तो अब हम अगले ईमेल पे चलते हैं. एक और ईमेल, उसको भी स्टडी करते हैं. You up, Armish. You up for what? This is a curiosity-based subject line, so they'll open the email. And the subject line 2 is, isn't this true, Armish? अब अगर मैं Armish को email receive हो रहा है, isn't this true? तो of course I'll click on the subject line and try to see कि किस बारे में बात हो रही है, कि what is true. Dear Armish, opening with the biggest desire slash promise. Now I'm opening with the biggest desire or promise. Wouldn't you be interested in knowing how you can increase your reach, get more followers and generate more leads for your business? अब मैं आगे डालूंगा ओपन लूप, जो कि एक परसुएजन का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है. बट बिफोर आई टेल यू हाउ यू कैन अचीव ऑल ऑफ द अबव, लेट मी आस्क यू दिस. अब मैं उनसे एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन पूछूंगा. हैव यू एवर यूज्ड इंस्टाग्राम फॉर मोर देन जस्ट पोस्टिंग सेल्फीज और स्टॉकिंग योर फ्रेंड्स फोटोज? अब मैं टीजर दूंगा. इफ नॉट, देन यू आर अबाउट टू डिस्कवर हाउ मच ऑफ बिजनेस यू आर मिसिंग आउट ऑन एवरी सिंगल डे. अब मैं बैक करूंगा अपने क्लेम को, ये जो मैंने क्लेम किया है इसको बैक करूंगा. Instagram has over 1 billion monthly active users and most of these people are actively purchasing stuff online. By increasing your followers on Instagram, you can showcase your work, your services, or your business products to millions of people. Imagine how much traction you will get and how many doors to new opportunities
will open for you, but I get it. और अब मैं उनको objection handle करूंगा. Building an Instagram following is extremely challenging. You probably have no idea how you can increase your brand awareness and successfully get loyal followers on Instagram. Well, that's exactly where I step in. Now, मैं उनको दूंगा solution. Hi, my name is Akash Anand, and I'm an Instagram growth hacker by profession and an entrepreneur by heart. And today I'm going to introduce a life-changing program to you. Introducing Instagram Growth Hacking, a revolutionary program that empowers entrepreneurs, coaches, and freelancers to connect with potential customers, generate new leads, and build a strong personal brand. You see, Instagram. अच्छा, ये जो मैंने ऑफर लिखा है ना, ये ऑफर वाला पार्ट ये है. ये मैंने सोल्यूशन दे दिया कि मैं, और यहाँ पे बेसिकली आपकी ऑफर स्टार्ट हो गया बिकॉज यू आर रिवीलिंग द प्रोडक्ट. ये ऑफर है और यहाँ पे फिर आपका CTA. सॉरी, तो इसको भी मैं यहाँ करेक्ट कर लूँ कि ये सोल्यूशन था. सोल्यूशन क्या था कि आई एम द सोल्यूशन, कि मैं एक इंस्टाग्राम ग्रोथ हैकर बाय प्रोफेशन हूँ, ब्ला ब्ला, एंड टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम टू यू. जैसे ही प्रोग्राम प्रोडक्ट का वर्ड आएगा तो ऑफर स्टार्ट हो जाएगी. तो मेरी ऑफर आपको ये है कि दिस इज द प्रोडक्ट. You see, Instagram is not the only uploading pictures, but it's much more than that. और फिर CTA होगा. Simply click the button below to learn more about this incredible program and register today. और यहाँ आपके पास CTA आ जाएगा. 2 year success, name here, और फिर PS में कह रहा हूँ, next email will reveal the incredible benefits of Instagram and how it can help you get financial freedom. So stay tuned. तो यहाँ मैंने उनको what's coming next जो है वो बता दिया. मेरे पास एक तीसरा ईमेल भी है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं. When I am writing emails, मैं एक हैक बता रहा हूँ जो मैं मेंटली यूज कर रहा होता हूँ when I'm writing copy, is that I am thinking from the logical standpoint of what the audience will be thinking. तो जैसे ही मैं उनको कहता हूँ कि have you ever used Instagram, if not then you're about to discover blah blah blah, तो मुझे पता है कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि then you're about to discover how much of business you're missing out on every single day, मुझे खुद फील होता है कि ओके, अब मैं अगर उनको कह रहा हूँ कि you are missing out on potential business every day if you're not using Instagram, then I need to back it with some proof. क्योंकि वो मेरी बात पे तो सिर्फ बिलीव नहीं करेंगे, तो I need to give them some statistics, some credible authoritative industry stats जिनको वो ट्रस्ट कर सकें कि अच्छा यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये stats की बेस पे कर रहा है. So they believe on whatever I'm saying, whatever solution I'm trying to sell them or whatever idea I'm trying to sell them. Even अगर आप कोई idea भी उनको sell कर रहे हैं, you're trying to change their thought process, you need to back it with credible proof and claim. Proof and data and science. उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे बोल रहा हूँ कि imagine how much traction you will get and how many doors to new opportunities will open for you. मुझे पता है कि ठीक है, उनको अब ये तो समझ आ गई कि Instagram is a good platform, बट मुझे खुद ही फील हो रहा है कि उनके माइंड में ये होगा कि लेकिन Instagram पे फॉलोइंग बिल्ड करना तो बड़ा चैलेंजिंग है. And you probably have no idea how you can increase your brand awareness and successfully get loyal followers on Instagram. तो मैं खुद से सोच रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट पे ऑडियंस जो है उनके माइंड में फौरन ये आ रहा होगा, उनको ये तो पता लग गया कि Instagram is good, लेकिन वो जरूर सोच रहे होंगे बेस्ड ऑन माई रिसर्च. मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर स्टक, दे फाइंड Instagram बिल्डिंग एंड Instagram फॉलोइंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. मुझे रिसर्च में पता था. तो नाउ व्हेन आई एम राइटिंग कॉपी, आई इंस्टेंटली नो कि ये माइंड में उनको ऑब्जेक्शन आ रहा होगा, तो आई एम इंस्टेंटली गोइंग टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन इन द कॉपी नेक्स्ट. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फॉर्मूला जो है सिर्फ हम उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे होते हैं. वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द लॉजिकल थॉट चेन इन योर ब्रेन, और रिसर्च के बेस पे हम सोच रहे होते हैं कि हम ऑडियंस के शू में खुद को डाल के, ऑडियंस के एज अ रीडर हम खुद को रख के सोच रहे होते हैं कि व्हाट वुड दे बी थिंकिंग नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन दे वुड बी हैविंग नेक्स्ट, व्हाट वुड दे वांट टू रीड नेक्स्ट टू कीप ऑन रीडिंग एंड टू कीप गेटिंग परसुएडेड बाय व्हाटएवर वी आर सेइंग. तो उस बेस पे लिखा जाता है. नाउ ईमेल 3 जो है इसके अंदर इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं. डोंट हैव टाइम टू ग्रो योर सोशल मीडिया प्रेजेंस. ये सब्जेक्ट लाइन 1 है. सब्जेक्ट लाइन 2 है वी हैव गॉट योर बैक. हरमश, अब नाउ वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ बैक यू हैव गॉट ऑन मी, किस चीज में यू गॉट माई बैक. तो हुक या ग्रैबर से स्टार्ट करेंगे. प्रॉब्ली ऑलरेडी नो हाउ ग्रोइंग योर सोशल मीडिया प्रेजेंस इज क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग योर रेस्टोरेंट बिजनेस, बट आई गेट इट. अब हम पेन का जिक्र करेंगे. यू हैव टू टेक केयर ऑफ डजन्स ऑफ अदर टास्क सच एज मैनेजिंग योर टीम, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड, डीलिंग विद कस्टमर्स, मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड सो ऑन. एंड देयर इज वन थिंग दैट गेट्स इग्नोर्ड इन ऑल ऑफ दिस, इट्स योर रेस्टोरेंट्स marketing. अब हम ट्रांजिशन करेंगे सोल्यूशन की तरफ. What if there was a way to grow your restaurant's presence on social media platforms and get more customers while you focus on other important tasks of your business? अब हम सोल्यूशन या प्रोडक्ट इंट्रो करेंगे. Introducing XYZ Social Media Marketing Agency, a premium agency that is empowering restaurants to get more customers via social media with a flat monthly rate for all of our services. अब हम USP बताएंगे. We don't just make claims, we believe in providing real results to all our clients. After all, if you see amazing results, then you will retain us as your agency for longer, so it's a win-win for both of us. Here's a list of our services. यहाँ पे हमने सारी सर्विसेज बता दी. Do you begin to notice how hiring us as your social media agency will help you grow your business and get more customers than ever? और फिर हम ऑफर या CTA देंगे. अगेन यहाँ पे ऑफर नहीं आएगी. ऑफर बेसिकली ये सारा पार्ट ही ऑफर होता है, लेकिन चलो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको ऑफर कह देते हैं कि हमारी एग्जैक्ट ऑफर क्या है, जो हमारी सर्विसेज हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा कि ये हमारी सर्विसेज हैं. दिस इज बेसिकली द CTA पार्ट. इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ.
तो टेक्निकली जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट रिवील करना शुरू कर देते हैं, ऑफर पार्ट वहाँ से टेक्निकली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑफर चूंकि एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें मल्टीपल और चीज़ें भी आती हैं, तो हम यहाँ से ऑफर को कंसिडर कर लेते हैं कि हियर इज द लिस्ट ऑफ आवर सर्विसेज, ये हमारी ऑफर है, एंड देन CTA सिंपली रिप्लाई टू दिस ईमेल टू स्केड्यूल अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद मी टुडे एंड डिस्कवर हाउ आई कैन हेल्प यू विद योर सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड बिजनेस ग्रोथ टू योर सक्सेस नेम। तो ये 3 ईमेल्स विद एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए, मेरे पर्सनल ईमेल्स, हाई कन्वर्टिंग ईमेल्स हैं, अच्छी कॉपी की अच्छी मिसाल है आपके सामने, और मैंने इनको ब्रेक डाउन करके आपको बताया कि व्हाट आर द थिंग्स आई एम डूइंग विद एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं जो मैंने इन ईमेल्स में यूज किया हुआ, यू कैन सर्टनली यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फॉर्मूला एज वेल फॉर योर ईमेल कॉपी टू स्टार्ट विद, और जो मैंने पीछे बताई थी यू कैन ऑल्सो यूज दीज एज वेल, ये जो फॉर्मूलाज हैं फॉर योर ईमेल कॉपी और राइटिंग, ठीक है, एज अ बिगिनर। तो अब हम बात करते हैं कि AI के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि AI कैसे कॉपी राइटिंग को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो AI एंड कॉपी राइटिंग, सो व्हाट्स द फ्यूचर? नंबर 1, AI कैन नॉट रिप्लेस कॉपी राइटर्स इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। एग्जैक्टली, मैंने पहले भी बताया, AI इज हियर टू हेल्प यू, इट इज टू एक्ट एज अ टूल फॉर कॉपी राइटर्स रादर देन रिप्लेसिंग कॉपी राइटर्स। इसकी मैथमेटिक्स वाली मिसाल मैं को 1.5 करोड़ दफ़ा दे चुका हूँ, आज दोबारा दे देता हूँ कि आज भी स्कूल्स के अंदर मैथमेटिक्स की बेसिक्स और फंडामेंटल्स पढ़ाई जाती हैं, आपको 2+2 सिखाया जाता है, आपको डबल मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है कि कैसे कैरी लेना है, ऊपर 1 फिर ऐड करना है, ये सारा कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, डिवीजन बच्चों को सिखाई जाती है। तो क्यों सिखाई जाती है? जब कैलकुलेटर्स आ गए तो फिर मैथमेटिक्स की फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्यों बच्चों को आज भी स्कूलों में सिखाई जाती हैं? इवन मैट्रिक में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज नहीं करने देते, वो आपको कहते हैं FSC में आपने यूज करना है, जबकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपको 1 क्लास में भी उनको दे देना चाहिए। अब तो अवेलेबल है ना वो टूल इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब तो फोन में भी है, अब तो कंप्यूटर में भी है, हर जगह आपके पास कैलकुलेटर है। तो बच्चों को क्यों नहीं कैलकुलेटर देते और उनको क्यों मैनुअली मैथमेटिक्स हाथ से करना सिखाई जाती है? उसकी रीजन सिंपल है कि जब वो बड़े होकर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, रेशो निकाल रहे हो या डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई, तो उनको पता हो कि ये हो क्या रहा है बैकएंड पे, उनको पता हो कि किस सिनारियो में मल्टीप्लाई करना है, किस सिनारियो में डिवाइड करना है, किस सिनारियो में रेशो लेनी है, किस सिनारियो में स्क्वायर रूट लेना है। उनको बेस लेवल पे पता हो कि हम ये चीज कर ही क्यों रहे हैं। सेम विद कॉपीराइटिंग एंड मार्केटिंग एंड सेल्स के प्रिंसिपल्स आपको सैकड़ों साल पहले भी सिखाए जाते थे, आज भी सिखाए जाते हैं, सैकड़ों साल बाद भी सिखाए जाएंगे। क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि सेल्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉपीराइटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो आपको AI जितना मर्जी दे दो, आप हाई लेवल अच्छी कॉपी, हाई कन्वर्टिंग कॉपी नहीं लिख सकते। तो इसीलिए बिजनेस ओनर्स विल ऑलवेज हायर कॉपी राइटर्स। आप चाहे टूल इस्तेमाल करके उनको कॉपी लिख के दें, चाहे खुद हाथ से लिख के दें, दे डोंट केयर। यू आर द वन हु अंडरस्टैंड्स द प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, यू आर द वन हु अंडरस्टैंड्स हाउ टू गेट पीपल टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू यूज द टूल्स टू अचीव दैट गोल एज वेल। ठीक है, so what does it help you? It is here to make your job easier. It is here to help you with research process, help you sneak up on the competitors fast. It is help you rewrite phrases to add more power to them. It helps you come up with creative angles for your copy, and it helps you use most relevant and powerful similes and quotes in your copy. ठीक है, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजों में इट कैन हेल्प यू। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू राइट द कंप्लीट कॉपी एज वेल। आप पूरा ईमेल भी इससे लिखवा सकते हैं, बट यू विल बी द वन इन अ बेटर पोजिशन टू गिव अ बेटर प्रॉम्प्ट to write that email as a copywriter। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटल्स के प्रिंसिपल्स की, एंड देन यू विल बी द वन हु इज एबल टू एक्चुअली जज के ये जो कॉपी AI ने दी है ये अच्छी है या नहीं, इसमें क्या चेंजेस करनी है, इसको कैसे ह्यूमनाइज करना है, क्या एलिमेंट्स इसमें निकालने हैं, क्या ऐड करने हैं, ये सारा कुछ भी आप कर रहे होंगे। बिजनेस ओनर नहीं कर सकता बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपी राइटिंग जस्ट लाइक यू डू। तो ये भी मैंने आपको साथ क्लियर कर दिया। तो यहाँ आपको AI का रोल भी कॉपी राइटिंग में समझ आ गया कि वो कितना है, क्या है, और कैसे AI इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस कॉपीराइट। इट जस्ट कैन नॉट, इट जस्ट मेक्स नो सेंस, इट डजंट लॉजिकली मेक एनी सेंस। अगर ऐसा होता तो मैथमेटिक्स भी सिखाना बंद हो जाती, इंग्लिश भी ना सिखाते ना फिर। अब इंग्लिश, अब तो ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेट आ गया है, अब तो चैट GPT आपको, आप उसको उर्दू में बोलो वो इंग्लिश में बोल देता है। देन व्हाई डू यू इवन बॉदर टीचिंग इंग्लिश टू योर किड्स इन स्कूल्स? उसकी रीजन सिंपल है कि जब आपको एक चीज लैंग्वेज आती होती है देन यू आर ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। आपने लर्निंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबर 1, मेरा अपना YouTube चैनल है अरमश कमाल, जिस पे आप ये फ्री कॉपीराइटिंग कोर्स देख भी रहे हैं। इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हर वीडियो अपकमिंग को देखें। बहुत मैसिवली वैल्यूएबल वीडियोस हैं, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उनको गो थ्रू करें। मेरे फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/group/अरमश कमाल। मेरा कॉपीराइटिंग वर्कशॉप आप ले सकते हैं जो इस कोर्स से एडवांस लेवल पे थोड़ी जाती है, 3 घंटे की वर्कशॉप है।
और उसके अंदर फिर बोनसेस भी हैं और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में कम पैसों में आप एक थोड़ा हायर लेवल कॉपी राइटिंग के फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट जो है ले सकते हैं और क्लाइंट हंटिंग का। फिर मेरी लाइव कॉपी राइटिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें एक ऐसी प्रोग्राम है, अगर आप इन डेप्थ कॉपी राइटिंग सीखना चाहते हैं इन 2 months मेरे साथ लाइव क्लासेस में हर हफ्ते 2-2 घंटे की क्लास और फिर टन्स ऑफ बोनस 2 hour क्लासेस और डेप्थ में क्लाइंट हंटिंग, कॉपी राइटिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मेरी डायरेक्ट 1-to-1 एक्सेस टू मी एज योर मेंटोर। तो फिर आप एक ऐसी प्रोग्राम जो है उसको आप जो है यू कैन लर्न मोर अबाउट इट ऑन armishkumar.com/program। एलेक्स कटोनी का यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें, यूट्यूब पे रॉबर्ट एलन का यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे उसको फॉलो करें, जॉन बेंसन को यूट्यूब पे फॉलो करें, टाइसन फोर्डी को यूट्यूब पे फॉलो करें। कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं जैसे कॉपी कैंपस है फेसबुक ग्रुप, उसको ज्वाइन करें। नथिंग हेल्ड बैक का फेसबुक ग्रुप है, नथिंग हेल्ड बैक जॉब बोर्ड भी है और नथिंग हेल्ड बैक का सिंपल ग्रुप भी है, दोनों ज्वाइन करें। फिर कल्ट ऑफ कॉपी का ग्रुप है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दिस विल हेल्प यू टू स्टार्ट लर्निंग। अब मैं आपको देने लगा हूँ 30 डे का कॉपी राइटिंग लर्निंग का और क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं इसका रोड मैप। सो 30 डे रोड मैप टू गेट गुड एट कॉपी एंड हंट कॉपी राइटिंग क्लाइंट्स। अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं और थोड़ी सी डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। तो व्हाट इज द 30 डे रोड मैप? सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, यू आर गोइंग टू रीड एंड राइट एटलीस्ट 1 to 2 emails फॉर रियल प्रोडक्ट्स। चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि आपको आइडिया दे सकता है फॉर रियल प्रोडक्ट्स। इंस्टाग्राम पे जाएं, देयर आर टन्स ऑफ पीपल हु आर कोचेज एंड मार्केटर्स और डिफरेंट लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट सेल करें इंस्टाग्राम पे। उनके सेल्स पेजेस पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं और उनके प्रोडक्ट से ले लें। अमेजोन पे जा सकते हैं, वहाँ प्रोडक्ट्स पिक कर सकते हैं। उनके लिए आप प्रैक्टिस के तौर पे उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ईमेल्स लिख सकते हैं। तो आप ईमेल्स की प्रैक्टिस करें, रीड करें अच्छे ईमेल्स, डिफरेंट ईमेल लिस्ट को साइन अप करें। एलेक्स कटोनी है, जॉन बेंसन है, बिली जीन है, टाइसन फोर्डी है, मुख्तलिफ मेरी ईमेल लिस्ट है। आप अच्छे कॉपीराइटर्स और मार्केटर्स की ईमेल लिस्ट पे साइन अप करें। रसल ब्रंसन है आपके पास, डीन ग्राजियोसी है आपके पास, हु इज दैट ऑस्ट्रेलियन कॉपीराइटर, डैनियल थ्रॉसल है, ठीक है। इस तरह के और भी कई हैं, किम क्राउजी श्वाल्म है। इन लोगों को आप इनके ईमेल लिस्ट पे साइन अप करें और इन लोगों को फॉलो करें, इनके ईमेल्स को रिसीव करें। तो अच्छी कॉपी को पढ़ें डेली बेसिस पे, सिर्फ ईमेल्स को नहीं बाकी कॉपी पीसेस भी पढ़ें, सेल्स पेजेस को भी स्टडी करें, लैंडिंग पेजेस को भी, और अच्छे ईमेल्स को स्टडी करें। और फिर 1 से 2 ईमेल डेली आपने लिखने हैं टू गेट रियली गुड एट राइटिंग इटसेल्फ। स्टार्ट में अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है, आप चैट जीपीटी से मशवरा कर सकते हैं कि जो आपने ईमेल लिखा है इसमें क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज हैं, कैसे आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। चैट जीपीटी विल गिव यू टिप्स। अपवर्क पे साइन अप करें, 3 प्रपोजल्स पर डे अपवर्क पे भेजें एवरी सिंगल डे। कनेक्ट्स आपके लगेंगे, आपके बेशक 50 से 60 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको अपवर्क के ऊपर, लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कॉपी की करने के बाद, कॉपी राइटिंग में गुड इनफ होने के बाद अपवर्क पे आउटरीच करते हैं, 3 प्रपोजल्स पर डे भेजते हैं, तो विद इन योर फर्स्ट मंथ इंशाल्लाह यू विल हैव 1 to 2 अपवर्क क्लाइंट्स। ये मैं बेस्ड ऑन डजन्स एंड डजन्स ऑफ कॉपी राइटर्स के एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ जो ये कर चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम एंड अप गेटिंग एटलीस्ट 1 to 2 क्लाइंट्स ऑन अपवर्क इन देयर फर्स्ट मंथ। अगर वो डेली 3 प्रपोजल्स भेजते हैं तो इट रिक्वायर्स मनी बट इट विल पे ऑफ। फिर फेसबुक ग्रुप्स हैं, और अगेन अपवर्क की मैं अब डेप्थ में नहीं जा सकता, मैं इन डेप्थ आपको अपवर्क इस फ्री कोर्स में नहीं सिखा सकता बिकॉज ये एक लेंथी प्रोसेस है। वंस अगेन एक ऐसी प्रोग्राम में पूरा मॉड्यूल है अपवर्क के ऊपर विद माई एग्जाम्पल्स, माई विनिंग प्रपोजल्स एंड एवरीथिंग, और तमाम निटी-ग्रिटीज मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे ये डेप्थ में बात होती है। बहरहाल अगर आप चाहें तो आप खुद से भी सेल्फ लर्निंग करके अपवर्क पे स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर फेसबुक ग्रुप्स हैं जैसे कल्ट ऑफ कॉपी जॉब बोर्ड है, द कॉपी कैंपस है, लोकल राइटिंग और कॉपी राइटिंग के ग्रुप्स हैं, नथिंग हेल्ड बैक जॉब बोर्ड है, इनको ज्वाइन करें। यहाँ पे जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं कॉपी राइटिंग की, इन पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट जॉब बोर्ड्स हैं जैसे monster.com है, recruiter.com है, ZipRecruiter है, आपके पास Indeed है। इन पे कॉपी राइटर्स की, जूनियर कॉपी राइटर्स की रिमोट जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं। उन जॉब्स पे आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, आप वो फ्री टू अप्लाई हैं, उन पे अप्लाई करें। कोल्ड एंड वार्म पिचिंग है, यानी कोल्ड पिचिंग से मुराद ये है कि आप लिंक्डइन पे लोगों को कोल्ड डीएम कर सकते हैं। फेसबुक पे आप, मैं भी दिखाता भी हूँ कि फेसबुक पे अपने कैसे करना है। फिर आपके पास कोल्ड ईमेल्स हैं, आप इंटरनेट से ईमेल्स सर्च करें लोगों के, आप गूगल पे जाएं, कोई भी बिजनेस लिखें, सर्विस बेस्ड बिजनेस लिख लें, जैसे सैलून्स इन न्यूयॉर्क है या वेब डेवलपमेंट एजेंसीज इन न्यूयॉर्क है, और गूगल लोकल पैक पे जाएं। मैं एक्चुअली आपको ये चीज़ अगर करके दिखा दूँ तो इट्स बेटर। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इधर कर लेता हूँ इसको, अगर आप गूगल पे जाते हैं और आप यहाँ पे लिखते हैं वेब डेवलपमेंट एजेंसीज इन न्यूयॉर्क, सिर्फ हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, न्यूयॉर्क अगर हम लिखते हैं थोड़ा सा नीचे जाएंगे गूगल का लोकल पैक आ जाएगा।
ये लोकल पैक आ गया, मोर बिजनेसेस पे क्लिक करें, तमाम बिजनेसेस इतने सारे हैं, इनकी वेबसाइट्स भी हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और इनका ईमेल जो है वो स्क्रैप करें वेबसाइट से, और उसके बाद आप इनको कोल्ड ईमेल भेज सकते हैं टू हेल्प इंप्रूव देयर वेबसाइट कॉपी, या अगर इनकी ईमेल लिस्ट है उस पर साइन अप करके देखें कि ये किस तरह के ईमेल्स भेज रहे हैं। अगर भेज ही नहीं रहे तो आप उनके लिए ईमेल्स लिख सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं यू विल बी द वन राइटिंग ऑल द ईमेल्स फॉर देम। और अगर वो ईमेल्स ऑलरेडी भेज रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर ईमेल, सेंड देम बैक टू देम, उनको बताएंगे दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव देयर ईमेल एंड यू कैन राइट बेटर ईमेल कॉपी फॉर देम, तो आपको हायर कर सकते हैं और डायरेक्टली इनकी वेबसाइट कॉपी जो है उसको इंप्रूव करके या उसमें इंप्रूवमेंट का ऑडिट करके कि ये मसले हैं आपकी वेबसाइट में, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू इंप्रूव टू गेट मोर पीपल टू बाय योर सर्विस व्हेन दे विजिट योर वेबसाइट। तो जैसे ये है कि कोई बहुत अच्छी कॉपी नहीं है एज यू कैन सी, तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सिमिलरली जितने भी आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा अगले पेज पे जाएं तो देयर आर टन्स ऑफ पेजेस जो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो इधर से आप ये मुझे रोबोट पे डाल दिए, तो इसमें आप कोई भी वेबसाइट है ये जिस तरह इनको ओपन करें और इनमें आपको पोटेंशियल कॉपी स्टैंड पॉइंट्स इंप्रूवमेंट, ये देखो ना इसकी हेडलाइन कुछ भी नहीं है, लाइक व्हाट इज दिस काइंड ऑफ हेडलाइन। नीचे देखो ये क्या टेक्स्ट है, ये क्या डिज़ाइन है, ये क्या कॉपी है, लाइक देयर इज सो मच दैट दे कैन इंप्रूव दैट यू कैन हेल्प देम विद इनोवेशन रीइमेजिन्ड थॉट मीडिया डिजाइन दैट एम्पावर्स बिजनेस एंटरप्राइज। ये बहुत लंबा सब हेडलाइन है, हेडलाइन के अंदर कोई इनोवेशन रीइमेजिन, इट्स नॉट रियली टेलिंग यू व्हाट द होल थिंग इज अबाउट। एंड अगेन लाइक सिमिलर इश्यूज विद द कॉपी, अगेन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कॉपी इंप्रूव की जा सकती है। इनके न्यूज़ लेटर पे साइन अप करवा रहे हैं, ईमेल नहीं भेज रहे तो आप इनके लिए ईमेल्स लिख सकते हैं, सो यू कैन फाइंड देयर ईमेल्स एंड यू कैन स्टार्ट सेंडिंग देम कोल्ड ईमेल्स टू दीज बिजनेसेस टू सेल योर सर्विसेज। इसके बाद वार्म पिचिंग ये होती है, अगर आप पर्सनल ब्रांड अपना सोशल मीडिया पे बनाते हैं, आप जो कुछ लर्न कर रहे हैं कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, सैम्पल्स बना रहे हैं, जो नई चीज़ें सीख रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ऐसा ऐसा आपकी फॉलोइंग बिल्ड होगी। उन लोगों को, उन क्रिएटर्स को, उन फाउंडर्स को, उन मार्केटर्स को फॉलो करें और उनकी प्रोफाइल पे कमेंट करें जिनके ऊपर दूसरे बिजनेस ओनर्स कमेंट कर रहे हैं। ऐसा ऐसा वो लोग आपके कमेंट्स को नोटिस करेंगे, आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, आपकी प्रोफाइल पे आप ऑलरेडी सोशल कॉपी राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर रहे होंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर रहे होंगे, दे कैन इवन मैसेज यू, खुद से भी वो आपको मैसेज कर सकते हैं, हे मैन आई एम लुकिंग फॉर अ कॉपीराइटर, केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वार्म जो पिचिंग है, इनबाउंड जो है, वो आपको खुद से वो मैसेज कर सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे आप करें, आप अपनी पोस्टें लगाएं, ऐसे ऐसा फॉलोअर्स बिल्ड करें। और जब फिर आप कोल्ड पिचिंग भी करेंगे ना, अगर सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे किसी को कोल्ड डीएम कर रहे हैं, जो कि मैं भी दिखाता हूँ कैसे करना है, या आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं, तो जब वो आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे आपका मैसेज देखने के बाद, पहले वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, जिसने मुझे मैसेज किया ये है कौन, इसकी प्रोफाइल क्या है, और वो देखते हैं कि यू हैव सम फॉलोअर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ पोस्ट अबाउट कॉपी राइटिंग, आप काफ़ी टाइम से कॉपी राइटिंग रिलेटेड पोस्ट करें, देन यू विल कम ऑफ एज बीइंग क्रेडिबल एज समवन हु हैज बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ, रादर देन समवन हु जस्ट वोक अप लास्ट नाइट एंड डिसाइड टू कॉल देमसेल्व्स अ कॉपीराइटर टुडे इन द मॉर्निंग, सो दे वोंट ट्रस्ट यू। तो पर्सनल ब्रांडिंग जो है, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग जो है, अपने फॉलोअर्स बिल्ड करने के पे तहाशा फ़ायदे हैं, चाहे आपके लोकल फॉलोअर्स भी हों, पाकिस्तानी दूसरे कॉपी राइटर्स भी आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी फॉलोइंग से क्रेडिबिलिटी उनको शो होगी, क्योंकि दिस गाय हैज सम फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, डजंट मैटर अगर वो लोकल फॉलोअर्स हैं या बिजनेस ओनर फॉलोअर्स हैं, इट स्टिल बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। तो आप जो कोल्ड पिचिंग करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको फिर बेहतर आने के चांसेस होंगे। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का टर्म कीवर्ड जो है वो गूगल पे सर्च करें, FB एड्स लाइब्रेरी, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स बेशक आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और आप यहाँ से ऑल एड्स की कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आपने कोई कीवर्ड लिखना है, मसलन यहाँ पे आप कीवर्ड लिख देते हैं बिजनेस कोचिंग फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। इधर अगर आप जाते हैं तो यू विल सी कि यहाँ पे कुछ एक्टिव एड्स आ रही हैं जो चल रही हैं, जो कि बिजनेस कोचिंग से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कॉपी पीसेस हैं, ये AI रिटन, हार्ड टू रीड, स्टूपिड कॉपी, ये देखो कितनी स्टूपिड कॉपी है, अबैंडन देयर पेरेंट्स, इतना लंबा। और ये आप देखेंगे कि इसके ऊपर लो इंप्रेशन काउंट भी लिखा हुआ है कि इनको इंप्रेशंस भी नहीं मिल रहे। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि इनकी ऐड कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही। तो इनको अगर आप सी समरी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, या इनकी सारी एड्स आ रही हैं, यहाँ पे वॉच मोर का बटन है, ये रील्स पे भेज रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये लर्न मोर का बटन है, ये देखो जी, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट कोचेस कॉर्नर व्हाइल वी आर बीन क्वाइट। ये अगेन बहुत ही ड्राई कॉपी है। लर्न मोर पे क्लिक करें तो आप इनके लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे, और आगे लैंडिंग पेज भी होपफुली इट विल सक, और ऐसा ही है, देयर इज़ नो हेडलाइन, देयर इज़ नथिंग, वेलकम
to ugly hoopsters like this is the worst copy ever. And then there is another learn more button. I'm not even sure what they're trying to sell. तो about page पे भेज रहे हैं. I'm not sure what they're trying to do. Like really. This is standard, this is the process. For the next 85 you'll see the difference. Change a lot over the last 10 to 12. But again, like terrible link to send people to. उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं. जेक सेटलन की भी काफ़ी एड्स आ रही हैं. और नीचे जाएं like good news you want to join my January but couldn't make it. There is a second chance. Again, like stupid copy ad देखें. Like everyone who is running ads right now, especially with the low impression count guys, like their ad copy sucks. Again, this is one of them. And then you go to the landing page. तो मैं लाइव कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वेरी क्विकली यूल बी एबल टू फाइंड. अभी इनका पेज तो अच्छा है, लैंडिंग पेज इज डिसेंट, लुक्स लाइक अ लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज, बट देयर एड कॉपी इटसेल्फ इज प्रिटी मिनिमलिस्टिक, सो यू कैन हेल्प देम विद द कॉपी इटसेल्फ. इसी तरह थोड़ा और नीचे जाते हैं बिजनेस कोचिंग में, वो देखो ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है ना 3 डॉट हैं, लाइक वाओ दिस इज सो बैड. एंड देन साइन अप का पेज. Let's see what they're doing here. Again, the headline can be better. Like, of course, it's a little bit higher level thing to recreate landing pages for people. बट अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छे लैंडिंग पेजेस को स्टडी करते हैं इंटरनेट पे सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल आइडियाज कि कैसे इनके लैंडिंग पेज को बेहतर स्ट्रक्चर कर सकते हैं आप. ऐड मोर एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन, ऐड मोर सेगमेंट सेक्शंस, ऐड बेटर कॉपी एंड ऑल्सो रीराइट देयर एड्स फॉर देम, जो कि इतनी अच्छी नहीं है. यू कैन सी इट्स देयर इज अ लो इंप्रेशन काउंट. सो दीज पीपल आर लाइक एक्टिवली स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स, ठीक है, एंड दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स. तो आप इनके लिए एड्स को रीराइट करके इनको, अगर यहाँ से आप होवर इसको राइट क्लिक करके यूँ ओपन लिंक करते हैं तो आप इनके फेसबुक पेज पे चले जाएंगे. यू कैन देन मैसेज देम. दे हैव 5000 फॉलोअर्स, एड कॉपी सक्स, लैंडिंग पेज इज नॉट दैट गुड. यू कैन देन मैसेज देम. यू कैन मैसेज देम एंड टेल देम हाउ यू कैन, या तो आप एड इंप्रूव करके इनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, या आप इनसे परमिशन ले सकते हैं कि यू कैन रीराइट देयर एड फॉर देम. That will help them get better results than their current ad, 100% guaranteed. So would you be willing to, test my ad? अगर वो yes कह देते हैं, you can then write the ad. पहले इसलिए ना लिखें कि फिर अगर वो देखते ही नहीं आपका मैसेज या रिप्लाई नहीं करते तो वो टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा जो आप ऐड लिखेंगे. तो पहले उनसे परमिशन ले लें. जस्ट रिप्लाई yes to my message and I'll send you the new ad or ads, couple of ads for you to test. अगर आपको अच्छा रिजल्ट आता है, you can talk to me and I can write more ads for you. I can even rewrite your landing page. I can even write copy for your emails. See, so that is how you put your step into the door, and then you can close them for other services, copywriting services that they may need from you, and then they'll be paying you a good money, even retainer basis पे आप इनको close कर सकते हैं, that you will be doing ongoing work for them for X dollars every month. तो ये बहुत अच्छा तरीका है. इसके अंदर फिल्टर्स की मदद से आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ उन एड्स को सर्च करें जो थोड़ा कुछ टाइम से चल रही हैं. यानी आप ये कर सकते हैं कि फ्रॉम को तो इस पे छोड़ दें, लेकिन टू में आप आज की बजाय हफ्ता 2 हफ्ते पहले का टाइम सेलेक्ट कर लें. तो इससे आपको वो एड्स नजर आएंगी दैट हैव बीन रनिंग फॉर सम टाइम नाउ. तो जो कुछ टाइम से चल रही है, मतलब दीज गाइज हैव बीन रनिंग एड्स फॉर 2 weeks 3 weeks. तो अगर यहाँ पे बुरी एड्स नजर आती हैं, then they have been spending money on these ads for 2 weeks now and they're losing money on these ads for 2 weeks now and they're serious marketers जो 2-3 हफ्ते से स्पेंड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक दिन एड चला के बंद करके वो निकल गए हैं, फिर तो जाहिर है वो आपको भी हायर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एड चलाने पे बिलीव ही नहीं कर रहे. अब दे डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी ऑन मार्केटिंग, बट दीज आर द गाइज हु हैव एक्चुअली बीन स्पेंडिंग मनी फॉर मोर देन 2 weeks नाउ. 14 जनवरी से ऐड चल रही है, आज 3 फेब है, तो दे हैव बीन स्पेंडिंग मनी कंसिस्टेंटली फॉर 2 weeks. अगर ऐड बुरी है तो दे आर कंसिस्टेंटली लूजिंग मनी, और इवन इफ दे आर मेकिंग सम सेल्स एंड दे आर गेटिंग अ पॉजिटिव ROI, यानी $1 स्पेंड करके $1.25 कमा भी रहे हैं, दे कुड पोटेंशियली भी मेकिंग $2 पर $1 अगर अच्छी ऐड कॉपी है. जैसे ये बिल्कुल ही चैट जीपीटी वाली कॉपी है, और यहाँ पे फिर साइन अप का बटन है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इनका लैंडिंग पेजेस में इंप्रूवमेंट के चांसेस होंगे. आई एम जस्ट गोना टेक अ लुक विद यू गाइज लाइव एंड अगेन लाइक सी. Not very good copy, not a lot of elements of persuasion, very short landing page, it's more like a sales page to be honest. register करवा रहे हैं तो, but it's a free master class, okay, तो फिर बहुत लंबा नहीं चाहिए, but still like I think the bullets are missing. Okay, there are like 4 bullets, there should be 5 and it should be more clear, but again like there are some problems even though it's a free master class. But the thing is this ad copy could be better, so you can at least write better ad for them. तो इस तरह से आप फिल्टर करके भी बेटर मार्केटर्स को देख सकते हैं who have been running ads for some time now.
फ्रेश वालों को भी कर सकते हैं और इनको भी कर सकते हैं जो कुछ टाइम से एड्स रन कर रहे हैं. You can write better ad copy for them, ask them to test it out. If it performs better than their current copy, then you can write more copy for them. ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ जो है इसको कर सकते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद फाइनली जो चीज़ अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ये सारा कुछ कवर करने के बाद, which is the next slide, and that one is going to be about your next steps. So what are your next steps? Number 1, subscribe to my YouTube channel. जैसे मैंने कहा, अरमश कमाल ऑन यूट्यूब लिखें, सब्सक्राइब करें. इसी पे आप ये कोर्स देख भी रहे हैं. मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें एंड सब्सक्राइब टू ए लिस्ट ईमेल कॉपी ए लिस्टर्स ईमेल लिस्ट, जैसे एलेक्स कटोनी, फ्रैंक कर्न, ट्रॉय एरिक्सन, जस्टिन गॉफ, अरमश कमाल, और मैंने और भी कई लोगों का नाम लिया था. जस्टिन गॉफ अब ऑब्सोलीट हो गया, इज नॉट सेंडिंग आउट ईमेल्स एनी मोर, तो ये मैंने अपडेट नहीं किया. यू कैन साइन अप फॉर स्टेफन जॉर्जाई, किम क्रॉज इशवाल, रसल ब्रंसन, ईमान गाजी, डीन गाजी ओसी, डैनियल थ्रॉसल, इन लोगों को आप साइन अप कर सकते हैं टू रीड देयर ईमेल कॉपी. और फाइनली अगर आप मेरी डायरेक्ट कोचिंग और मेंटरशिप लेना चाहते हैं, then you can explore my full 2-month long live copywriting training program that covers all types of copy, client hunting and portfolio building, plus direct access to Armash Kamal, and you can learn more about it on armashkamal.com/program. इसके बारे में पहले भी आपको थोड़ी सी डिटेल बता चुका हूँ. And with that said, thank you so much for watching this complete course till the very end. I hope that this was massively valuable for you guys. अगर ऐसा हुआ है प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएगा. That's it from my computer screen. जी हाँ, तो अगर आपको इस फ्री कॉपीराइटिंग कोर्स से मैसिव अमाउंट ऑफ वैल्यू मिली है, आपको समझ आ गई है कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे एक हाई कन्वर्टिंग कॉपीराइटर बनना है और कैसे क्लाइंट्स हंट करना स्टार्ट करना है, मेक श्योर टू गिव दिस कोर्स अ ह्यूज थम्स अप. कमेंट सेक्शन में बताइए इफ इट वाज मैसिवली वैल्यूएबल फॉर यू. इसको शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें. अगर आप एक किसी प्रोग्राम की मज़ीद डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हैं, देन मेक श्योर टू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.